बने एयरपोर्ट पे बना के आया हूँ। हेलो गाइस, तो हम देखने वाले हैं गौरव कपूर का शो जो कि होने वाला है लाइव हार्ट। इसका एपिसोड 3 ये है। मैंने बाकी 2 में भी रिएक्ट किया था, बट वो चैनल अभी मैंने स्विच किया है इसमें, तो वो सब वीडियोस प्राइवेट है। आपको देखनी होगी तो बताना, वो भी अपलोड कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। 3 2 1 एंड गो। शुरू करते हैं तालियों के साथ। देखो दोस्तों, कोई पुराने प्यार की तो क्या ही कीमत लगाएगा, पर आप अपने पुराने फोन की बेस्ट कीमत जरूर लगा सकते हैं कैशिफाई ऐप पे। अगर आपको महंगे फोन सस्ते में बेचने हैं तो सदर बाजार जाएंगे। सॉरी, अगर आपको महंगे में फोन बेचना है या फिर सस्ते में रिफर्बिश्ड फोन खरीदना है, तो डाउनलोड द कैशिफाई ऐप राइट नाउ। हमेशा उल्टा करता है भाई। तो आइए दोस्तों, इस हर्ष उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपना पहला गेम। जोरदार तालियों के साथ। The name of the game is Better Call Bluff। ठीक है। बेटर कॉल ब्लफ में होगा, हमारे पास जो 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से एक कार्ड के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि इन्होंने ही हमें स्टेटमेंट दी है। अब इनको पता है वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है, पर हमें नहीं पता है। वंस द पर्सन रीड्स आउट द स्टेटमेंट, ऑल ऑफ अस विल आस्क क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वी ओपन द क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस एंड एंड में हम पता करेंगे कि वो सच है या झूठ है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कुल्लू। यस यस। सिंस ऑडियंस is asking for Kullu, let's start with Shreya Priyam Roy। I eat detergent to blackmail my parents. ये कोई क्यों खाएगा? यार ये तो कोई जहर है क्या? What detergent was? आई थिंक निर्मा। ब्लैकमेल वाला पार्ट झूठा, तुझे सिर्फ पसंद है डिटर्जेंट खाना। देखो ऐसा नहीं कि एक बार की पसंद आ गया मुझे, उसकी भी एक प्रोसेस थी। मतलब मुझे अब पसंद तो है, मैं ये अग्री करना चाहूंगी। और रही बात डिटर्जेंट की, मेरा फेवरेट है रिन सर्फ ब्लू वाला। सिर्फ कैश में प्रमोट होगा इस शो में। अबे रिन और सर्फ अलग चीजें तो हाँ, जो मर्जर हुआ नहीं वो तूने करा क्यों दिया? रिन भट्टी आती है, सर्फ हम क्या किचन में नहीं जाते? भाई एक सेकंड, सर्फ हमारा बाथरूम में होता है, किचन में। जो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखते हैं वो वाला डिटर्जेंट सर्फ। हाँ यार, पर तुम चारों को ऐसा नहीं लग रहा कि इस सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि तुझे सर्फ खाना पड़ गया? हाँ, ये अब आपने सही बात बोली। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और मुझे स्कूटी चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, पर उन्होंने बहुत लाइक दे डिड नॉट अग्री कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूटी क्यों दे। मैं बहुत रोई, मैं बेड के नीचे छुप के 2 दिन रही, खोजा भी नहीं उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा कुछ ब्लैकमेल करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। और मैंने सीरियल में देखा फिनाइल विनाइल पी लेते हैं, तो फिनाइल मिली नहीं मुझे, मैंने सर्फ ही खा ली। तो वो मैंने एक बार जो चखा ना, मुझे थोड़ी सी नींबुओं की शक्ति थी उसमें। एक डाउट है मेरा, तेरे को स्कूटी चलानी आती है? नहीं। तो अभी तक आईडी कैसे दिया ही नहीं कभी उन्होंने। पकड़ी गई। साइकिल चलानी आती है? हाँ। भाई 8th क्लास में अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको स्कूटी नहीं दे रहे हैं तो भाई वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसमें बुराई क्या है? एक्चुअली यू आर राइट। तो बच्चे होते हैं यार, मतलब नहीं, 8th क्लास में कोई स्कूटी मांगता भी नहीं है मुझे। हाँ, तो तूने सर्फ कैसे खाया? वैसे अपना गुटखा बना के ऐसे नहीं किया। ये नहीं तो मेरे पूरे बिहार में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अबे तो कुछ क्या हर किसी का रजनीगंधा खैनी शौक नहीं होता है। मेरा तू बता टीस्पून से कैसे खाया? तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट वो राजनी। नहीं मुझे ऐसे डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेके आइए। मुझे जिताओ वरना मैं खा लूंगी। ये क्या बात हुई? सच बोलती हूँ मैं, मुझ पे ऐसे कैशिफाई इन कोलैबोरेशन विद सर्फ एक्सेल टुनाइट। ये एस्थेटिक भी खराब लग रहे हैं, हरकत भी क्या नहीं। भाई लेके आइए। तो फिर मतलब जब तूने खाया सर्फ और उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली? फिर लाइक हाँ, रिएक्शन क्या था? करा बेड पे लिट के नहीं? चटकारे टाइप आए मेरे हाँ, आता है, मैं भी खाती हूँ। ज़्यादा बबली टाइप फील करने लग गई मैं। तूने अपने मम्मी पापा को दिखाया कि मेरे मुंह से झाग निकल रहा है या नहीं दिखाया? मैंने थोड़ा सर्फ खाया था पहले, थोड़े से इतना सर्फ? एक चुटकी सर्फ खाया, एक चुटकी से कुछ नहीं होगा। इससे फायदा किसको? हाँ, कुछ हुआ? कौन जीता इस स्टोरी में? जीता है सर्फ एक्सेल। उसका ब्रांड पॉइंट ये है कि मुझे मतलब अपने लिए एक नए तरीके की चीज मिल गई जिससे मैं एडिक्टेड हूँ। आई रियली एंजॉय। बट द क्वेश्चन इज कि तूने सर्फ, हाँ, तूने सर्फ खाया ना, तेरे पेरेंट्स ने देखा, तूने स्कूटी इसलिए चाहिए क्योंकि तेरे पेरेंट्स ने स्कूटी चाहिए, तो सर्फ खा रही थी, उन्होंने देखा भी नहीं, तो इससे फायदा किसका हुआ? हाँ,
हाँ एक्सेप्ट कि तुझे सर्फ की आदत लग गई। 2 शर्ट गंदी रह गई। हाँ वॉशिंग मशीन में लाइजर डाल के चला दिया। अब मेरे पेरेंट्स से मैं जिद नहीं कर रही थी कि मुझे स्कूटी चाहिए, अब मैं उनसे सर्फ ही मंगवा रही थी, तो उनको भी लग रहा था कि ठीक है कपड़े वपड़े धोने के लिए मंगवाती होगी, बस मुझे एक्स्ट्रा सर्फ मिलते रहती थी। मैं यहाँ पे सबके कपड़े चाट के बता सकती हूँ कौन सा सर्फ है, मैंने हर तरह का सर्फ ट्राई कर रखा है। आप हफ्ते में कितना सर्फ खा लेते हो? मैं आजकल लिक्विड डिटर्जेंट भी आ गया है, if you want to try. You can make cocktails also. वो बात नहीं हुई, सही सही बात जो तुमने ये किया ना, मुझे उसमें थोड़ा मजा तो आता है, ऐसे बुरादा टाइप डालने में, वो एक है भाई। तेरी ड्रिंक क्या है आज? तूने साइड कर Oh, now I know why it's blue in color. ठीक है, fine. I think we have already made. We already know. Yeah, People have made their decisions here. Yes. Audience, by any chance, anyone has any question? Genuine question? स्कूटी ओए, ओए, मुझे ओए, ओए। वो एक्टिवा चाहिए थी, पिंक वाली। ये बेसिक सवाल है। क्या? यहाँ पकड़ी गई, यहाँ पकड़ी गई। एक सेकंड। मैंने इतना सर्फ खाया थोड़ा ना, मेरी मेमोरी में साफ है। भाई पिंगला आती है क्या? मैं कोई झूठ बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की बहू भी लगती हूँ। पकड़ी गई भाई। नहीं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि पहली बात तो एक्टिवा आती नहीं थी पिंक, वो आती थी स्कूटी पे। तो अगर तूने एक्टिवा थी, Why should girls have all the fun? ना? Yes. हाँ, वो वाला मुझे चाहिए था। और मैं अभी दूसरी बैट बोलता हूँ, बोला हाँ मैंने यही है। प्लान करके स्कूटी चाहिए थी मुझे, और मैंने फिर इसके लिए सर्फ खाया इतना। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, हमें सीधे बोल देना चाहिए कि झूठ है। झूठ है, झूठ है, लाए लाए Yes. लाए। One last question. Yes, sir. Yes. आप 8th में थे, स्कूटी का प्राइस क्या होता था? प्राइस तो पता होगा यार जनरल में। मैं क्यों पता करूँ, पापा हैं। बट स्कूल आपको अगर प्राइस पता करना है तो डाउनलोड करिए कैशिफाई। ठीक है, चलो. Yes. Madhur, what do you think? It's a I true think or a it's lie? a bad lie. कहीं Okay, Madhur फसना think निकल it's a जाए lie. भाई। Shubham, you think it's a lie? ब्लेटेंट लाए। It's a blatant lie. It's a lie. Kullu, what do you think? It's Lie. Everyone thinks it's a lie. झूठी लगने लगी हूँ मैं तुम लोगों को। Audience, we are open for voting now. 1 is for you think it's a true, 2 for lie. Let's start voting now. भाई अगर कोई ट्रू दबाया तो वो श्रेया तेरे प्यार में है, फिर बस एक ही रीजन हो सकता है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है ट्रू दबाने का। उसका भी मतलब। या उसको भी सर्फ खाना पसंद हो। एक है। What's the correct statement, guys? 20% उससे भी। भाई 20% वाले निकल जाओ पहले। 20% वालों के ड्रिंकों में मिलाओ सर्फ अभी तुरंत। सच होगा तो? Shreya, it's your turn now. Can you reveal is it a true or a lie? It's a नहीं, एक सेकंड, अभी ये यहाँ पे सर्फ खा के दिखाएगी। और Yes. हम देखना चाहते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं हम कैसे मानते हैं? श्रेया पगली। नहीं अरे खाने में तो स्कूटी दिलानी पड़ जाएगी। नहीं थोड़ा सा श्रेया तुम्हारा पति अंदर बैठा नहीं। खाया क्या? दिखा, जीत दिखा। वो वाला पार्ट जिसमें नींबू है। अब क्या चाहता है? इसका तो मैं भी चाटती हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है तो मस्त सुन के तो होता है। देख यार एक बार। मजा आता है, मेरे तो मुंह में झाग बनता जोरदार है। तालियां हो जाए श्रेया प्रियम के लिए जबरदस्त खेलने के लिए। यार भाई ये भी ट्रिक अच्छी है भाई। भाई इतनी तरीके से डिफेंड करो कि सामने वाला बोले अरे मैं तुम लोग समझ नहीं पाए, मैं कहाँ? गाली मत दो भाई। बिना गाली के भी कॉमेडी हो सकती है। मधुर मेरे आंसू मत निकलवा दियो यार। किसको करा जाए नेक्स्ट? लेट्स गो टू शुभम गौर। Since all of you are saying Shubham, let's go to Shubham Gaur only. ठीक है शुभम, ये वाला है ना? Yes, left one. वो आधे घंटे से वेट कर इसका रहा तो इसका क्या सीन था? यहाँ भर के बैठा था भाई। था। Yes. चलो मैंने एक फेमस क्रिकेटर को नंगा देखा हुआ है। ये झूठ होगा। आपने पता नहीं फेमस क्रिकेटर ने आपको नंगा जरूर देखा। आपने
नाम ले पाएंगे आप किसको नहीं नंबर नहीं भाई नाम नहीं लेना ए के निश्चय उसमें AIE मैं कह रहा हूँ नाम छोड़ो आप साइज बता Size. दो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हाँ नाम लेना आई डोंट थिंक कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा राइट ही है लेफ्ट ही है बैटर है नहीं bowler है, अरे हम कुछ तो नहीं। बोला छोड़ो हम तो साइज पूछ रहे हैं एंड इज दिस इंटरनेशनल क्रिकेटर हाँ हाँ लाइक एवरीवन नोज द क्रिकेटर दोज हु वॉच क्रिकेट मतलब नॉट लाइक जितना जितना ये जानते हैं उतना नहीं इंग्लिश था कि हिंदी नेशनलिटी भी नहीं बतानी चाहिए पर एग्जैक्टली कहाँ हुआ था मतलब यही एक पोस्ट मैच पार्टी में इंडिया था इंडिया में हो रहा था हाँ मैं बाहर नहीं गया हूँ Okay, कभी okay. बट इंडिया भी सब लोग आते हैं भाई खेलने तो हाँ नहीं नहीं यही था कि मतलब एक पार्टी हो रही थी और जनरली जब इतनी बड़ी लीग होती है तो पार्टीज चलती रहती हैं Yes. इन वन ऑफ दोस पार्टीज मैं वॉशरूम यूज करने गया हाँ जी। सो देयर आई सॉ दैट क्रिकेटर विद समवन So they were in an act. यस वो जैसे वॉशरूम फिर- से तो हाँ। वो था WC वाला दरवाजे के अंदर थे या वॉशरूम का खुलते Urinals के यूरिनल्स पास। भी थे और पूरा उन्होंने हड़पा हुआ था। मतलब समवेयर इन बिटवीन मैन वॉशरूम में थे वो। In between. हाँ किसी महिला के साथ थे भाई महिला के साथ. क्यों वो लग रहा है महिला को आप जानते हैं नहीं मैं नहीं जानता था मैं सिर्फ क्रिकेटर को जानता ऐसा था कोई क्यों करेगा? महिला हाँ? इंग्लिश थी या नहीं अभी आएंगे अभी ऑडियंस कुछ आपने महिला मेल थी फीमेल थी हाँ भाई यू नेवर नो यार आजकल तो मतलब आपको तो देख के पता चल गया हाँ, मैं महिला ही मान रहा हूँ फॉर मी इट वाज शी हर मैं जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू सॉ देम सो यू लेफ्ट और I ran away. वुड यू रादर I closed my eyes and I ran away. कौन से ईयर में हुआ था हाँ कब की बात है ये 22 या 23 एग्जैक्टली 22 23 याद होना चाहिए है। क्या क्या कह रहे याद होना चाहिए ये तो यार तो सच में याद होना चाहिए. हाँ उस दिन मुझे डायरी एंट्री करनी चाहिए थी यार डियर डायरी टुडे आई सॉ एक सवाल है मेरा आप जब निकले उस सिचुएशन से बाहर आपका फर्स्ट एक्शन क्या था आपने किसी को बताया हाँ। किसको बताया जाते ही उल्टी की मैंने भाई लगा पड़ा है उल्टी कहाँ करी आपने वॉशरूम से बाहर अरे आने? जाके वर्बल शब्दों की उल्टी करी। शब्दों की उल्टी की मेटाफर जाके भी है ना भाई Yes, yes, हाँ। yes. तो बाहर जाते एक दो लोगों को मैंने बताया कि हाँ, वो ऐसा कौन चल फिर वो एक राउंड से हो गया है नहीं सबने फिर वो वाला अवॉइड किया वॉशरूम यूज करना यार ये तो अवॉइड नहीं करता अगर किसी को किसी बंदे को आपने बताया होगा कि ऐसा हो रहा है तो वो तो तुरंत जाके आपने देखेगा मेरा तो थोड़ा विजिबल क्वेश्चन है पर फिर भी जो आपने देखा हाँ। आपने पीछे देखा कि आगे देखा Oh, हाँ, good question. खिलाड़ी को आपने पीछे आए आए तो पीछे से आपको खिलाड़ी कैसे पता चला अरे इतना साथ में रहते तो भाई आपको कभी पीछे से देखूंगा पहचान नहीं जी जाऊंगा यार अबे यार ये कैसा क्वेश्चन था? अभी इसके बाद आप कहीं मुझे दिखो तो मुझे तो ऐसे को लग रहा है मैं कपड़े बदल रहा था आपने नाम बदनाम कर दिया उसका महिला के भाई साथ महिला के साथ भी कोई पैंट नीचे थोड़ा ना करके हाँ हाँ क्या क्या मतलब फुल नेकेड था या उसने शर्ट पहनी हुई शर्ट थी पहनी हुई थी लोअर और हाफ पीछे क्रिकेट वाली जर्सी थी नाम था नहीं यार पीछे पार्टी में कौन क्रिकेट जर्सी पहन के जस्ट जाता है? आफ्टर पार्टी थी मैं अज्यूम नहीं, कर रहा नहीं। था ठीक है ऑडियंस एनीवन हैज एनी मेरे को जेन्युइन fake क्वेश्चंस लग रहा रिगार्डिंग है, lie होगा। दिस यस सर यू हैव नहीं भाई अरे कभी हमने डिस्कस भी नहीं किया अच्छा पर आप आंखों में देख पाए उसे कि अरे मैंने आपको पीछे से भी देखा है और मैं हाँ, आपको मतलब पहचान उसके गया बाद था 2-3 बार मिले तो नॉर्मली और वो तो इतना भंड था उसको याद भी नहीं होगा कि क्या? बहुत अच्छे थे कल को वो क्रिकेटर गुमशुदा हो गया तो ये उसका पीछे का स्केच बनवा देगा ये बाल थोड़े से घुंघरा ले मधु व्हाट डू यू थिंक इज इट अ ट्रूथ और लाई मेरे को तो बोले से लग रहे हैं तो बोले। मैं ट्रूथ बोलना चाहूंगा ट्रूथ शेयर व्हाट डू यू थिंक मुझे लगता है ये चाहते हैं कभी ऐसा देखें तो अभी इन्होंने इसलिए हमें ऐसे बता दिया ताकि मैनिफेस्ट हो जाए और एक दिन ये देख सके सो इट्स अ Lie lie होगा। फ्रॉम माय साइड. ओके ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हुआ होता तो ये कभी नहीं बताते हाँ मेरे को भी यही लग रहा है क्योंकि क्योंकि काम तो करना थैंक्स it's a lie okay so Madhur think it's true Shreya and Kullu think it's lie we open the lines for voting for audience काम कर गया अच्छा ये डाउनलोड हो रहा था अभी 240 Cashify presents technology पिछली बार वोटिंग रिग्ड थी इस बार साउंड इफेक्ट के साथ सबको फेक ही लग रहा है। okay 30% of people think it's true and 70% people think it's lie and 40% people asking for link
ओके शुभम, प्लीज सबकी क्यूरियोसिटी हटाओ और बताओ, इज इट अ ट्रू तो I और अ think- लाई? इट्स ऑडियंस जीत गई। पैसों को इतना प्यार करता है ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता जिससे इसकी नौकरी पे आ जाए। अरे यार, ठीक है दोस्तों, गिव इट अप फॉर शुभम फॉर प्लेइंग सच अ वंडरफुल गेम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेयर नाउ। लेट्स गो टू, किसके पास जाए? मधुर ओके, सिंस यू आर सेइंग कुल्लू, लेट्स गो टू मधुर फर्स्ट। I once slept naked हो on a सकता है। stranger's balcony. कर सकता है ये कुछ भी कर सकता है भाई। चंदा, विदाउट आर्गुमेंट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आज इस टेबल पे कोई एक तो नंगा हुआ ही है। और वो प्लेयर नहीं, मधुर है। और ये तभी ऐसे पूछा था कि वो कितने नंगे थे। क्या मैं भी उतना ही था। इसने मुझसे वो सब पूछा, आपको कैसा लगा? जब मुझे लोगों ने देखा होगा, उन्हें कैसा लगा होगा। ठीक है मधुर, ये किस स्टेट में, किस सिटी में हुआ था? ये गाजियाबाद वैशाली में मैं रहता गाजियाबाद जैसी पाक जगह पे तुमने ये सब कर दिया। यार ये तो न्यूज़ में आई थी, देखिए बालकनी में नंगा आदमी है। वो स्ट्रेंजर कौन? तो बेसिकली जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी उसके जो बगल वाला, जैसे 3 फ्लोर्स के फ्लैट होते हैं वैशाली में, तो वो जो एक होती है मेन बालकनी, एक होती है साइड वाली बालकनी जहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सब रखा होता है। Utility? तो हाँ, यस, अरे हाँ, आपने घर लिया है अभी भाई। हमें क्या करना है यूटिलिटी। इनके तो किचन में सर्फ रखते हैं, बता दें। भाई बम्बई में रखना पड़ता है जगह नहीं। कम से कम जीप में तो नहीं रख रहे हैं ना सर? हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके घर वाले नहीं आने वाले थे, रात को लेट आने वाले थे, एंड वो जल्दी आ गए और उसने बोला कि जल्दी से इस साइड कूद जा, और मैं इस साइड कूद गया। और फिर तो उसने सुबह बाद में उसकी चड्डी मम्मी- फेंकी नहीं? हाँ नहीं, मैंने चड्डी पहनी हुई थी। तो नेकेड फिर क्या मतलब है? बस बात, हाँ ये कैसी डिमांड है खुल्लू की? पूरा नंगा निकला है ना, चड्डी का होता पूरा नंगा। भाई सच्चाई में इंसान इतना ही नंगा होता है, वरना झूठ में तो कुछ नहीं, बाल भी दिखा दे। तो जिस इंसान के घर में तुम सोए, उन्हें किसी पॉइंट पे से आइडिया लगा कि तुम आ गए उनके बालकनी में और वाला नंगे घर हो? खाली था ना? नहीं, उसको तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके रूम में 2 BHK था, तो एक रूम में भाई और उसके पापा सोते थे, एक में उसकी मम्मी और ये सोती थी, और वो जल्दी आ गई थी उसकी मम्मी पापा। एंड इसने बोला कि तू कूद जा इस साइड, और जैसे ही एक टाइम मिलेगा मैं तेरे को आके बता दूंगी, तब तू निकल जाइयो। तो सुबह 5-6 बजे उसकी मम्मी उठी, अपना वॉशरूम में किचन कहीं तो गई, और उसने एकदम से बोला कि जल्दी निकल, और फिर मैं नहीं, एक मिनट। हाँ जी, पापा और भाई एक कमरे में और मम्मी यस और बहन एक यस कमरे में? यस, क्यों? आई डोंट नो। फॉर ऑब्वियस रीजंस यार। क्यों? बनती एक नहीं है और- मम्मी पापा yes. में। बनती नहीं मम्मी पापा। तो सीरियस मन में। तो तू कितने बजे उसके घर पहुंचा और ऐसा क्या हुआ कि, और तू सो कैसे गया वापस में? सोना तो बहुत ही टफ था, मतलब आई वाज देयर, मेरे को पता था ये एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, और ये आ गया, मेरे को बचाएगी। तो रात के उसी घर की दूसरी बालकनी में? उस घर में नहीं था, ये अच्छा, side बगल वाले की घर था, Strange है। और वो हमें घर पता बंद था था। कि हाँ उसकी भी वाली बालकनी थी, और मतलब धूल मिट्टी थी, तो मुझे पता था कि यहाँ कोई आता नहीं है रेगुलरली, तो मेरे को था कि अगर कोई आएगा भी तो मैं एकदम हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाऊंगा कि बस चिल्लाना मत। कि मैं तो चोरी कर रहे हूँ साहब। कच्चा बना झूठ लग रहा है। जस्ट कच्चा गिरो, दो बजे। अच्छा गिरो। क्या तेल लगाना भूल गया। एक्शन होने के बाद तेरे को भगाया गया कि पहले भगा दिया? कुछ हो गया था। मतलब व्हाट टाइम वाज इट, कितने बजे तू कूदा उस बालकनी में? रात को उसका 11 बजे का था कि 11 बजे तू निकल जाइयो, बट वो 10:45 के अराउंड आ गए थे उसके घर वाले, तब मैं वहां गया, और सुबह 5-6 बजे तक मैं उसी बालकनी में लेटा रहा, और मैंने ट्राई किया कि कहाँ पे हड्डी नहीं लग रही है और कहाँ पे मैं कंफर्टेबली लंबा टाइम लेट सकता हूँ, किस पोजीशन पे। मतलब तेरे को 5 घंटे किसी लड़की के 4-5 पेरेंट्स घर पे और हैं। गर्मी में? और वो गर्मी भी में पेरेंट्स सो ही नहीं दे रहे इतनी, और उनकी जब नहीं वो आपस सो में। गए, और तो उसने तुझे रात में निकाला क्यों रूम नहीं? से नहीं निकल सकते। ये तुम्हारी एज क्या थी ये बताओ? मैं हाँ, 19 साल का था। 5 घंटे बाद तेरे पास 5 कपड़े घंटे। थे कि नहीं थे? नहीं, जस्ट अपने अंडरवेयर में। उसी में तू घर गया? भागा वहां से? नहीं, फिर उसकी जब वो भाई गई, और और फिर उसके सारे सारे कपड़े तो फेंक सकती थी। हाँ यार मेरे को भी यही इसी बात पे कंबल? काफी हमारी लड़ाई भी हुई थी कि तुम 1 मिनट तो बाहर आके मुझे फोन पकड़ा देती, मैं रील तो देख लेता पूरी रात, कुछ तो ऐसा करता एंटरटेनिंग। 19 साल का था तब रील कहाँ आई थी? नहीं, फोन तो पकड़ा गया। गैलेक्सी भाई। Audience has any question? Yeah, one by one, 3-4 questions will take. Yes sir, you have a task. Good है। Yes, what's your question? उसने अपनी अलमीरा में छुपाए थे। हाँ, अलमीरा में नहीं सोती थी ना मम्मी। यार इतनी भी नहीं थी पापा से यार। हाँ, पापा इतने कंसिडरेट तो थे कि बेड देते थे।
जब तू कच्चे में भाग रहा तो कपड़े भी उठा ही लेता। यस वो बहुत उस दूर पड़े उस थे। टाइम पे आप फ्रीज हो जाते हो, तो मेरे को लगता है कि जैसे अभी हुआ इस सवाल में जैसे ये हुआ ना, जैसे ही इसका पकड़ यस उस टाइम पे हाँ, थोड़ा सा समझ गए कैसे फ्रीज होते हैं। हमने देखा लाइव। जब ये हो जाता है ना खत्म, तब आपको लगता है कि आप ये चीजें कर सकते घर थे। वाले चलते एक्शन में आए या एक्शन की बात है? चलते एक्शन में नहीं कुछ हम लोग रिलैक्स ही कर रहे थे बेड पे, और हम लोग एक राउंड हो कडल, गया था और कडल। सेकंड राउंड की चड्डी पहन के इनिशिएशन चल रही थी। चड्डी पहनी थी मैंने उस टाइम, जब वो घंटी बजी उसको लगा तू तैयार रह जल्दी से, और मैं चड्डी पहन पाया और उसने बोला कूद जल्दी से, मैं तेरे को बताती हूँ कब निकलना है। मैम we'll take one question from you. What's your question? क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे ना। तो सुबह भी तो तू वैसे ही गया। नहीं उसने पकड़ाया ना मेरे अच्छा, को। सुबह उसकी मिले मम्मी कपड़े? जब- हाँ उसने सारा मेरे बैग को ऐसे पकड़ाया कि भाग, और फिर मैं जस्ट निकला बाहर, और वो ऐसे ऊपर जाओ कूद के। UG3 आता है, और यहाँ पे जाओ तो UG1 UG2 है, तो मैं इस वाले एरिया में जब उसने लॉक किया, यहाँ पे मैंने कपड़े पहने। हाँ जब उसने सोचा कि यही राइट टाइम है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट राइट। ये तो हो गया कि भाई लाठी पे तेल लगा बोल रहा है। काम डाउन। ठीक, हाँ जी। 5-6 घंटे आप लेटे रहे, इससे अच्छा तो आप उतर के भाग सकते थे अगर आप पकड़े जाते तो। नहीं, एक तो अगर मैं हाँ। कूदता, यूजी है ये, आपको पता है यूजी कौन से उस पे होता है, तो आपका पैर हर्ट हो सकता है अगर आप कूदे। पहला ये था, और दूसरा है कि मैं तो सुबह भी तो तू कूदा ही। वही तो पैर हट नहीं, मैं इधर आया ना। कमरे से हो गया अरे मैं ये दो मम्मी बाल्कनी है, मैं इस बालकनी से इधर कूदा। सुबह तू घर से होके गया है। मैं आप प्लेन समझो, ये एक प्लेन है समझ और गया। ये एक प्लेन है, ठीक है। मैं इस प्लेन पे कूदा और वापस इस प्लेन पे कूद के अच्छा। कपड़े पहन के फिर नीचे गया। Fine, we'll झूठ take है। the vote from the players now. Yes, Shubham, what do you think is a true or a lie? अगर इसने श्रेया वाली एक्टिंग की है कि भाई नहीं डिफेंड कर रहा नहीं तो फिर शायद, बट लाए। You think it's a lie? चल आए। मुझे नीचे दिखानी हो जाएगा। अरे मुझे प्रेस कर रहा हूँ कि तूने बढ़िया एक्टिंग की। टीम को अच्छी तरह छल चल कपट अच्छा, बढ़िया बोल अरे। रहा है। तेरी एक्टिंग की तारीफ की है मैंने। हाँ। मैं हाँ ये भी सही है। मैं आप ही की तरफ। Shreya, what do you think it's a true or a lie? मैं थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। उन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, तो मैं वन फॉर द टीम की तरफ से बस ऐसे ट्रू करना चाहूंगी ट्रुथ, बट लाइक आई एम नॉट lie होगा। Okay. Shreya think it's true. पकड़ा I think it's गया a वो lie. नीचे। Shubham think it's a lie. काफी मतलब ये हो सकता है, मतलब ये ऐसी हो सकता है ये सिचुएशन, मतलब मेरे हिसाब से। You think it's a truth? मेरे को भी कहीं ना कहीं पता नहीं। यार मेरा तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा, आपके आगे बस एस्थेटिक नहीं है। मैं कहूँगा पिछली बार तो नहीं बोला। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। गेम का Okay. ठीक है दोस्तों, we'll open it for voting for audience. झूठ लग रहा है मुझे। फेक होगा। lie। Okay. ऑडियंस को तो सब झूठ ही लगता है। नहीं, 36% saying true, 63% saying false. Okay, guys. क्या एक तो काम है। 63.6% people think it's a lie, and 36.4% people think it's a truth. Please reveal is it a truth or a lie? कैसे हो सकता है It's ऐसा? a lie. लायर को लायर। इसमें कुछ भी सच है कि कुछ भी सच नहीं? इसमें जो पार्ट सच है दैट इज कि उसके घर वाले आ गए थे, बट उसके मम्मी पापा की अच्छी बनती है, तो उनका अपना रूम था, और वो जैसे ही रूम में गए उसने बोला जल्दी निकल, तो ये हुआ। We'll go to the last person now. Are we ready? Yes. यस। Aditya Kullu, please reveal your statement. I got my school banned from inter-school competition. What competition was it? It was a inter-school technical fest, जिसमें जो है डिफरेंट आपके कोडिंग और गेम्स और इस सब का पूरा फेस्टिवल। तो तू वहाँ क्या कर रहा था? अभी पता चलेगा क्या कर रहा था। हाँ, तो क्या कर रहा? तू कौन सी टीम में था? नहीं, मैं किसी टीम में नहीं था, लेकिन मेरे को जो है वहाँ पे एक युवती थी जिनसे मेरा प्रेम उस वक्त चल रहा था, तो मैं सिर्फ उनसे मिलने उस स्कूल में गया था, एक टीम का पार्ट बन के, जिसमें मैंने कंपटीशन में भी पार्ट नहीं लिया वहाँ जाके, और मैं वो युवती से मिलने चला गया। और फिर क्या हुआ? हाँ, वो घटना क्या थी जिसमें बैन हुआ है? घटना क्या था, ये थी कि हम लोग कोने में बैठे हुए थे और थोड़ा सा कोजी मामला हो गया था, और टीचरों ने देख लिया। अच्छा, तो पूरी टीम को ही फिर सजा पूरी सुना टीम दी। को और हमारा स्कूल बैन हो गया। उसके बाद से उस स्कूल ने हमारे स्कूल को ही बैन कर दिया उस कंपटीशन में मत आया। क्योंकि हमारा बॉय स्कूल था, तो फिर वो ये लोग यहाँ पे आगे मचाते हैं। हाँ, ये इसीलिए आते हैं। ये लोग अलग गेम्स खेल रहे हैं। और भाई ये ऐसा सीन मिल्खा सिंह में भी था, रेस से पहले वो
दूसरी टीम के साथ बहुत अच्छा सीन था। नहीं वो नहीं, मुझे खुद को थप्पड़ मारता और ग्रो करता हुआ अच्छा सीन बोल रहा हूँ। तो तूने ये वाला पार्ट किया कि नहीं? नहीं नहीं, अरे इसमें तो थप्पड़ वाला। अरे लेकिन मैं टीम में था ही नहीं ना भाई। मैं तो गया उस पर्पस से था ना। पाना स्कूल दा कोट, पाना स्कूल दा कोट। कंपटीशन क्या कंपटीशन, टेक्निकल में क्या कंपटीशन? कोडिंग वगैरह बता। भाई मैं तो खेलने स्कूल में कोडिंग कोडिंग भोपाल। पकड़ा गया। मेरा एक सवाल है, हाँ, आप बॉयज स्कूल से हो, हाँ। तो आप इस लड़की को कहाँ मिले, कैसे मिले? तो इस हाँ, लड़की भाई के फेसबुक हाँ क्या किया? फेसबुक मिले। हाँ। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, हाँ। वो एक कोचिंग में जाता था। हाँ। ठीक है, क्या कोचिंग थी? कोचिंग का नाम? फिटजी नाम की कोचिंग होती हाँ, थी। ठीक है, फिटजी, ओके। फिटजी नाम की कोचिंग होती थी। तो उनका गैंग बन गया था कोचिंग में। ठीक है, तो वो आप लोग- जाते थे फिटजी? नहीं, मैं नहीं जाता था। अब ये टीम का पार्ट नहीं है। ये हमेशा हाँ आप फिटजी वाले दोस्त आपके भी दोस्त थे ऐसा? हाँ। ठीक है, और ये इनकी दोस्ती और ये कोचिंग करती थी फिटजी में? हाँ, ठीक है, फिर क्या रैंक आई फिर? भाई पढ़ी हो तो रैंक का है ना। पढ़ाई लिखाई के टाइम तो ये सब चल रहा ये है। नहीं बता पाऊंगा मैं। ये नहीं बता ये नहीं पाओगे। बताऊंगा। अच्छी आई थी, ठीक ठाक रैंक। मेरा आप एक जेन्युइन सवाल है, आप बोलो। अपना वैसे बताना कि जैसे वो लड़की थी, उसने आउट ऑफ ऑल द मेन All men who were competing also. कि टैलेंटेड मैन। प्लेयर्स को छोड़ के चीयर लीडर पकड़ ली। भैया बट देख इन स्कूल में था तो उस टाइम ऐसे भी लड़कियों का फ्रंटल लोब डेवलप नहीं होता तो फिर इसी वजह से ऐसे बढ़ गया ना हो भाई। गया। स्कूल में तो लड़कियां सब भारी होती हैं। उसको फिर- आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगा था जो आपके साथ? हाँ, आपको क्यों कोई किस करेगा, ये मेरा सवाल। कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? पर उस लड़की के साथ क्या हुआ फिर स्कूल में? यार उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और ऑलमोस्ट घर पे लेटर चला गया और मतलब काफी प्रॉब्लम हुई। घर पे और लेटर पे क्या तेरे घर लिखा? शी वाज फाउंड किसिंग नहीं नहीं, इन नॉन कॉम्पिटिटर बॉय। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन मैं में कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपकी- ऐसी कुछ कि एक्टिविटीज क्या बोलते हैं उन्हें, एक्टिविटीज वल्गर, वल्गर इनडिसेंट एक्टिविटीज ऐसा करके letter गया ऑब्सीन। था। ठीक है, ऑडियंस एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चन? नहीं, हमारे स्कूल को लेटर गया था, हम लोग पूरा स्कूल वॉकआउट हो गया था। मैं तो 12th क्लास में थे तो तेरे स्कूल ने तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई। बैन हो गया पूरा स्कूल और स्टिल स्कूल डिड नॉट डू अरे एनीथिंग। ये वो होगा ना कि हारने वाले हैं तो एक लाए। ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई भाई। कुल्लू अगले साल से कैप्टन, जहाँ हार रहे वहाँ ये कैप्टन। भाई इसको भेज दो यार। स्कूल को भी हाँ, represent ये हार करके से आ। पहले बाहर करवा देता है। भाई घर वालों को नहीं पता चला ना। भाई अगेन वाले को पता है। मेरे को मैं अब या हाँ हम 12th क्लास 3-4 महीने बचे थे हम तो। अरे बता दो ना भाई हारने डांटा वाले भाई, थे। प्रिंसिपल ने बुला के डांटा, और क्या बोलेंगे भाई, और क्या अच्छा, डांटा। हाँ डांटा प्रॉपर भाई, मीटिंग हुई कि ये क्या हरकत है, ये वो आपको काम किसी ने पीटा नहीं? नहीं हमको क्यों, मेरा सवाल। हाँ। हाँ यहाँ लिखा हुआ है। मैं बताऊं, हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एंड बाकी सब जगह ऐसा फैला कि हम लोगों ने किस किया था, तो वो पूरा मामला ऐसा ही था कि इनने किस किया इसकी वजह से हो गया, जबकि हमने किया तूने भी माना कि ये मेरी फर्स्ट किस हो गई। भाई लिखे हुआ है तो ऐसे ही। भाई भाई वो मामला जो अपना बता। भाई मेरे सारे दोस्त जो हैं वो इस पूरे इंस्टेंस को इसी उससे जानते हैं। और तू भी ये भी मान। भाई हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। आज तक ये झूठ बोला। कुल्लू भाई तो 11वीं में हो गई थी भाई। हमारा ही कट गया भाई, हम तो कोडिंग करते रह गए। हम तो अलग ही उंगलियां चला रहे थे, कुल्लू भाई तो अलग ही चला रहे थे। प्लेयर्स वन बाय वन प्लीज टेल मधुर, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ ट्रूथ और अ लाई? मुझे ऐसा लगता है कि उस उम्र में कुल्लू के साथ कोई लड़की बैठेगी भी नहीं। We have seen those photos, yes. lie. मधुर थिंक इट्स अ लाई। शुभम, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है इसके लिए तो एक तीसरा होना चाहिए था। इट्स अ फैंटेसी। वो बोर्ड गिर गया पीछे भाई, वो बोर्ड टर्न ऑन हो गया भाई। स्पॉन्सर का बोर्ड लगाओ। ऐसी कहानी सुन के भाई बोर्ड टर्न ऑफ हो गया भाई। सीधा लगाओ। अबे वो भी शर्म से गिर गया कि फील सॉरी फॉर दैट वो गर्ल इन बेसिकली भोपाल। बताना चाहता है, अगर कभी आपके फोन जिस तरीके से गिर के टूट गए हैं अबे यार, तो आप लोग कैश वाई पे बेच सकते हैं। श्रेया, व्हाट डू यू थिंक? अरे मेरा ले तो लो, इट्स अ लाई। It's a lie. इट्स अ लाई। इट्स अ शुभम लाई। थिंक इट्स अ लाई। श्रेया, व्हाट डू यू थिंक, इट्स ट्रूथ और अ लाई? फेयरवेल पे इसकी शर्ट में कोई लड़की अपना नाम तक ना लिखे ऐसे मिस यू करना चाहेगा यार। किस करके लड़कियां सर्फ खाएं? अब ये सच ना हो Lie, जाए। lie. All three think it's a lie. Audience, we are open for voting now.
भाई a lot of optimistic in this. भाई मधुर तो गलत प्रूव नहीं नहीं ऑडियंस तुम्हारी जैसी जेलस नहीं है। आप लोग एक बार उन लोगों को ढंग से देखो यार। ओके फाइन साथ ही जाएगा तो ये 57.9% people think it's a truth and 42.1% people Are think right. it's a lie. Yes. ठीक है कुल्लू, let's reveal. Is it a truth or a lie? Lie. It's a भाई ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा। लाए भाई नहीं पता यार ऐसा अगर सच निकला तो भाई तुम लोगों के क्या रिएक्शन है? भाई हम तीनों साथ खाएंगे यार। अब तो मेरा मन कर रहा है टाइम मशीन में जाके चुम्मा लेके वापस आ जाऊं। सिर्फ तुम लोग गलत काम करने के। क्या हुआ बता जल्दी। Lie. It's a lie. थैंक गॉड दोस्तों देश की जीत हुई है। ये इंसानियत की जीत है भाई। जी यार ये तो अलग ही करते भाई। जीत हुई है भाई इसने मुझे ये समझ लिया कि तुम लोग मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हो। तेरे बारे में नहीं, तेरे पास के बारे में। ओए भाई साहब ये कहानी मैं परसों की भी बता रहा तो तुम लोग यही ये तो है, ये तो है। हंसते यार ओ भाई Okay guys, so that was the end of first round. I hope you guys enjoyed it. बढ़िया था। Thank you so much. After the first round, scores are Madhur 1, Kullu 1, Shubham 2, Shreya 2. Okay guys, let's start the second game now. Cashfly presents Phones Out Cash In. जोरदार तालियां हो जाए। अब ये बाथरूम में सुसु करके जाऊं। हाँ कर कर मैं कुछ कहूँ एक इसका सोलो है ना स्मूथ कुल्लू मूथ कुल्लू मूथ और ये अपने अपने दोस्तों को क्या बता रहे हैं? वो तो भाई स्मूच कुल्लू। इधर जाना है सुसु जाना है 2 मिनट रुक के जाना रुक So this game is obviously we'll play this game with the audience. Please take out your phones. Phones निकाल लीजिए, मजा आने वाला है। इसमें हम actual cash बांटेंगे from Cashify. Let's start the second game now. Are we excited? Yes. So the first question for the audience is किसके फोन में सबसे ज्यादा Bluetooth devices paired है? 5 5 साल मेरे फोन से में ज्यादा किसी की। Okay, one by one. This guy has 14 Bluetooth devices paired. 20? 20. Who has 20? अबे ये भाई पेन ड्राइव गाने 41 31 मिल गया। क्या कितना? 35 60 के ऊपर एक सेकंड 60 प्लस वी हैव 60 प्लस 60 प्लस? भाई यार ब्रो क्या चलते फिरते चालू कर लेते क्या? अरे सेल्स के एम्प्लॉय आ गए क्या? हाँ ये बात JBL बता के दिखाते। ये वो वाला बंदा है इसका तो कार ये वो है भाई मैं अपना कनेक्ट कर दूं क्या मैं लगा दूं। मेरी म्यूजिक चॉइस बहुत बढ़िया एक खटोला ये सुनते हैं ओके गाइस दिस गाय किसका फोन है ये किसका फोन है ये किसका फोन दिस गाइस द विनर फॉर द आज फर्स्ट तो बहुत क्वेश्चन होते हैं ब्रदर यार। यू हैव योर कैश रेडी फॉर यू थैंक यू सो मच किसका फोन स्क्रीन साइज में सबसे छोटा है ये नहीं हाँ, नहीं भाई छोटा किसका है? मैम हाँ? 12 ये आईफोन तो सबका ही है। आईफोन मिनी आ चुका है नहीं यार। भाई Who would have thought कि कंजूसी किसी दिन पैसे भाई ये तो डालेंगे? एकदम ये फोन तो कैश में बिकने के लिए अभी कभी रेडी है इसका कैमरा इसे तो टीम ही लेके चली जाएगी कि भाई ये कैसी में डालो तो अनइंस्टॉल हो जाएगी यार। इसका फोन है ये कौन भाई ओके ब्रदर यू गेट आवर कैश क्वेश्चन वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड एक्टिविटी इसमें तो मेहनत लगेगी थोड़ी तो सब लोग कर सकते हैं तैयार रहना ठीक है ओके कौन सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके कैशिफाई ऐप के रिव्यू में लिख सकता है केम हियर फ्रॉम लाई हार्ड चलो बिकने वाली चीज करो पैसे देंगे। कभी कर दिया भाई गिव अप ही कर दिया इन्होंने 1000 रुपए के लिए। ये रहने दे वाला हाँ कह रही बहन जो ये अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा कर दिया Thanks for sharing. Came here from Liehard. He's the winner of this round. Thank you so much. जितने भी लोग हारे हैं ये वाला राउंड सब हेट कमेंट्स करना स्टार्ट कर दो रिव्यू भाई ऐसे ही वोट बिकते हैं बिल्कुल। 1000 रुपए मिलेंगे ये बटन दबा दो Oh my God, political survivor. कट जाएगा। नहीं ये डलेगा ये वाला तो इजी है। कौन सी पार्टी लेती है? तो अब हमारे चारों प्लेयर जो है एक एक करके what do they think is the value of this phone? Resale value of this phone.
इसकी डिटेल्स पता चलेंगी ना कौन सा इसकी phone है? डिटेल्स आपको पता चलेंगी क्या क्या है आपको इसकी अप्रोक्सीमेटली व्हाटएवर यू थिंक शुड बी द रीसेल वैल्यू ऑफ दिस फोन यू शुड टेल अस कितने का and होता है then ये we'll check फोन? on the Cashify app what is the actual value of the resale value of this phone. Whosoever gets the closest will be the winner of this round. Okay, Madhur, what do you think should be the resale value of this phone? मुझे इसका एक्चुअल प्राइस फिर से बताना 68,000 68,000 में आपने कहाँ है 2022 कहाँ है? में ठीक है। 2022 में लिया था ठीक है 68 का पूरा नहीं You think? 10,000 Okay, What? Madhur says 10,000. Shubham, you मैं want तो to 40 inspect the करने phone? वाली थी। नो आई इंस्पेक्टेड and I hated it 256 GB 2022 13 मिनी 11,000 11,000. Okay, Shreya, what do you think? 12,000 श्रेया तो ऐसे फोन के लिए सर्फ खा ले दिला दो भाई भाई ये नहीं ठीक है. भाई 15,000 रेड तक कलर जाता है है 15,000 15,000. Okay. मैं 40 10, करने वाली थी। 11 11, 12, 15. Can we get the actual figure from Cashify? Cashify 22,600 रुपया is the resale value of this phone. इनको फिर से दिखाओ ऐसे मैंने 20 भी सोचा था भाई मुझे कैशिफाई की बैलेंस शीट देखनी है इतने महंगे खरीद रहे हैं ये तो पक्का घाटे में हो गया है यार भाई कहाँ है कोई कैशिफाई अरे अच्छा खासा भाई कैमरा क्या हुआ? पर ही चल रहा है अरे नहीं भाई ये उनका किसी का फोन आ रहा है हाँ दीदी किसी का फोन उठा लिया है. अरे कुक एक सेकंड भाई एक सेकंड हाँ हेलो से बात कर रहा है यार ये भाई रुक जाओ एक सेकंड अरे वो मधुर बात करेगा काम एक छोड़ के चल जाएगी यार करी एक करी हाँ दीदी आवाज आ रही है आपको हाँ आ रही है आवाज आ रही है आप लियाना कैसे कैसे अरे अरे दीदी ये बेचारा टूटा हुआ आईफोन मिनी चला रहा है इसकी 2 रोटी फ्री भी बना दो यार अबे दीदी मधुर से बात करें काम छोड़ के मत चल। भाई भाई प्लीज जो भी जीता है लिफाफे इन्हें दे दो भाई ये अपनी खुद को पैसे नहीं दे पा रहे यार Let's go to the next game now. The next game is Catch Me If You Can. This is the name of the game. इसमें क्या है स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट आएंगी हर प्लेयर के बारे में उन 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही सच है बाकी 2 झूठ है but they will all try to convince each other that all the 3 statements are true in their universe. It's a true statement, it's a truth, but by the end we'll select only one statement which is true as per us, and obviously voting is open for audience also. So let's start with Shubham Gaur now. सो भाई मेरे 3 स्टेटमेंट्स में से पहला है मैं अपनी बुआ को उनके अंतिम संस्कार से वापस लेकर आया हूँ ठीक है दूसरा है मैंने अपनी स्कूल टीचर के अपने मतलब मेल थे अपने स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी थी और तीसरा है कि मेरे बॉइल्ड एग खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था ऐसे नोएडा वाली बातें लग रही है मैं कहाँ से आता हूँ It's not forgiveness. एक्चुअली नोएडा में वही लग रहा है तीनों ही सच है ना बुआ जिंदा या मतलब हाँ sorry. क्यों शमशान से डेड बॉडी क्यों लाएंगे ये क्या है? ये आप अपनी तरफ से ठीक पूरा बताओ तो बेसिकली क्या हुआ गांव में रहती थी बुआ हुआ ये था कि उन्होंने कोई तो ऐसा चल रहा था टाइम कि उन्होंने बैक टू बैक काफी सारे फास्ट रखे थे हाँ तो आउट ऑफ वीकनेस वो ऐसे बेहोश हो गई अब गांव में ही जो प्राइमरी हेल्थ केयर था वहां उनको लेके गए और वहां पे डॉक्टर उतना एफिशिएंट नहीं था उसने उतना चेक वेक नहीं किया बोल दिया कि भाई नहीं बची है अब नहीं बची है पैनिक में किसी और ने भी सेकंड चेकअप नहीं किया वही सब फैल गया कि भाई नहीं रही एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल वो नहीं था कि ऐसा वेलकम मूवी जैसा नहीं कि मिरेकल ये सब हुआ उससे पहले ही मतलब जब लेके जा रहे थे ऑन द वे वहां पहुंचने वाले थे सो किसी ने मोमेंट देखी रजिस्टर किया वो सब और फिर लेके गए हॉस्पिटल तो ठीक थी वो मतलब अनकॉन्शियस ही हुई थी जिंदा थी कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस था जिसमें आपको पता चला कि वो लेटी हुई और पूरी दुनिया समझ रही मर गई भाई मतलब शॉल्स आ गई थी जो डालते हाँ वो लेके जाने लग गए थे मतलब वो स्ट्रेचर पर थी क्या हुआ गाइस उतनी एक्टिव तो वो मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ी है उसके बाद ही हुई है अच्छा अच्छा फास्ट किस चीज के लिए रखा था मल्टीपल डेज पे बहुत सारे हाँ, फास्ट मतलब, अरे, इनका अब- झूठ है। सोमवार मंगलवार ऐसे अरे बैक टू बैक कई सारी त्योहार भी पड़ गए और ये भी हो गया डेज वाले फास्ट भी सब कुछ कोइंसाइड कर गया कैली डेफिशिएंट पे आ गई थी मतलब वो अपनी गांव की कीटो डाइट उन्होंने मैक्रोस काउंट करने स्टार्ट कर दिए थे और फोन में हेल्दीफाई डाउनलोड कर दिया था ओनली कैशिफाई हेल्दीफाई एक ही फाइल चलेगा मेरा पहला सवाल कि आपने जो पकड़ा उनको सांस लेते हुए वो जब पहले भी तो सांस ही ले रही थी अरे तो तू उनकी गलती थोड़ी कर रही थी का मोर्चा सांस लेते हुए कौन सी एक्टिविटी से आपको लगा कि ये तो जिंदा है यार देखो मैं तो तब छोटा था तो मैंने उतना तो नोटिस नहीं किया था
जो ये मतलब मेरे को कहानी बताई ही गई है। किसी और ने क्रिएटिविटी मतलब नहीं, फैमिली में मैं था बहुत छोटा था। तो आप कैसे अपनी बुआ को लेके आए? अरे मैं भी था, मतलब उसमें तो गए थे कि अब किसी की डेथ हो जाती है तो जाती है ना बच्चे नहीं जाते फैमिली। हैं। अरे भाई मतलब मैं गया था वहाँ पे, मैं गया था। अब ये तो वही बात होगी, आपका कुछ रोल नहीं था इसमें। बट ये था कि मैं भी वापस लेके आया। ठीक है चलो। आपको कोई लेके आया? आपको या एग्जैक्टली आई वाज आल्सो देयर। ये पापा मैनू भी शमशान देखना है। मैंने अपनी स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी, ऐसा कब हुआ आपके तो साथ? ये हमारे सर थे जो उन्होंने शिफ्टिंग कर रहे थे वो अपने घर की। तो उन्होंने हमें बुलाया अपने घर पे हाँ। कि थोड़ी मेरी 11th क्लास में थे हम। हाँ। तो थोड़ा सर से फ्रेंडली हो जाते हैं ना तो बच्चे। नहीं अरे हो जाते हैं भाई। हाँ। अच्छा 11th में हम चुम्मा नहीं ले पा रहे तो थे। हम फ्रेंडली हो रहे हैं, किस थोड़ी कर रहे हैं हम भी सर को, फ्रेंडली हो रहे हैं हम। तो सर घर वर शिफ्ट कर रहे थे, तो तब सर ने बोला एक संडे हमें कि थोड़ी मेरी हेल्प कर देना आके। तो मैं और मेरा दोस्त हाँ हमने वो सोचा कि यार अब घर जाएंगे ही, सर के एक्सेस हो गई उनके सारे सामान को शिफ्ट करने का, तो शायद टेस्ट कॉपीज भी उठा के रखनी होंगी। हाँ। तो अगर एक घर से बना के ही ले चलें दूसरी, तो मौका तो मिलेगा उससे भाई। बदलने का। जो टेस्ट की कॉपी थी वो आपने कहाँ से अरेंज करी? एक्स्ट्रा कॉपी तो हम एग्जैक्ट एज इट इज। जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें आंसर शीट स्कूल से मिलती है। हाँ जी। टेस्ट कॉपी जो होती है मंथली टेस्ट की वो हम घर से लेके जाते हैं। तो आपने तो हमें बोला सेमेस्टर घर वाले के एक स्टार्टिंग में ही ले second, लेते हैं और एक- कॉपी। हाँ, मतलब मेन एग्जाम की इसने कॉपी चेंज नहीं करी, जो वो बीच में नहीं मंथली होते हैं, टेस्ट जो जो अपनी होता शीट पे है लिखना वो होता एक पतली वाली टेस्ट कॉपी में होता है और वो एक दो एक्स्ट्रा होते हैं अपने पास। किसके पास? बच्चों के पास होती है हर भाई। बच्चे के पास एक्स्ट्रा हाँ होती है, मतलब वो स्टेशनरी शॉप पे मिलती है, आप जाके ला अच्छा, सकते वो हो। किस चीज का क्वेश्चन पेपर था? इंग्लिश के सर। Subject इंग्लिश के सर। कर सकते हैं, तो चोर टाइप के तो हैं इंग्लिश ये। का सर। सर पढ़ाते ही नहीं जन। नहीं, हमारे सर पढ़ाते थे। हमें सर ऐसा कुछ नहीं है, इस जेंडर की कोई बात नहीं इंग्लिश है। के सर थे। तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारे लड़का भी पढ़ा सकता है, तुम्हारे ठीक है, जेंडर की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है। हाँ, आपने इतना कैसे फक कर दिया इंग्लिश का पेपर जो आपको लगा कि इंग्लिश के पेपर, क्योंकि हम लोग इतना फिजिक्स वगैरह में फेल होते हैं, बट इंग्लिश तो सबके ऊपर नीचे सेम ही नंबर आते हैं। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों चेंज करने वाले थे। बट आपके दोस्त ने? हाँ, और ये 25 मार्क्स का टेस्ट था। मैं उतने लाता था जनरली 18, 19, 20 की रेंज में। नहीं। वो था 7, 8, 9 लाने वाला, तो मेनली तो उसी के लिए चेंज उसी के लिए फोकस था, बट आपने भी कि मौका है तो मैं भी और कर उसने देता पे हूँ। नहीं किया। नहीं किया। उसने भी किया, तो दोनों मतलब ने तुम किया। एक आंसर शीट घर से पूरा आंसर दोबारा लिख के वहां लेके हाँ। गए, और वो भी प्रिपेयर होके, इतना ही कि उसकी औकात 8, 9 वाली है तो उसने 13, 14 का किया। Nice। और मैंने तुम्हारी 18 का किस्मत 22 इतनी अच्छी कि तुम सर के घर पहुंचे, तुम्हें एग्जैक्टली वो कॉपी मिल भी गई और तुमने फंसा भी था और अरे पूरे हम तो लेके सारा ही भी सामान आ गए। शिफ्ट कर रहे थे भाई। वाओ, तो कोई- जब कॉपी कहाँ थी एग्जैक्टली, और वो नए घर में आपने चेंज किया? नहीं, जब हम सामान उठा के रख रहे थे वो हाँ, एक सर को बीच एग्जाम में कह रहे हैं बेटा ये तुम्हारे क्लास की कॉपी है, इसको संभाल के ले जाना। नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं था। देखना कोई बदल ना ले। भाई ने इतना अच्छा जोक मारा अजनबी पिक्चर वाला, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। एक कैश हजार खलीफा फोड़ दो। ठीक है, फाइन। लास्ट स्टेटमेंट, मेरे बॉइल्ड एग्स खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था। नहीं लगे बता मुझे। दो स्टोरी फटाफट से जो रट के आए। यार सच है यार, रटना क्या है? जो अभी लिख के दिए। तीनों सच हैं, फिर तीनों सच हैं। नहीं हाँ? नहीं, ये ये गेम है फिर। ये वाली सच। ये वाली सच है, और फिर टीचर वाली गलत है। अब वो तो पता लगाना है ना। तो आपका काम है। मुझे पॉइंट्स दो तो मैं बता दूं। ठीक है। इसमें कुछ नहीं हुआ था। सर्दियों में खाने गए था अंडे, ठीक है, ठेले पे। हाँ। और सर्दी में थोड़ी एक्स्ट्रा भीड़ होती है ना, सब लोग ही अंडे खाते हैं। कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। That's correct. तो मल्टीपल लोगों का सेम ऑर्डर होता है, भाई 4 बॉइल्ड लगा दे, 4 बॉइल्ड लगा दे। हाँ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहले एक और बंदे ने दिया हुआ है ऑर्डर 4 बॉइल्ड का। 4 बॉइल्ड का ही मेरा था। तो उसने जैसे क्या होता है, बंदा बना के जो पतीला होता है उसके ऊपर रख देता है ना कि भाई उठा लो। हाँ। अब वो था किसी और का, उठा लिया मैंने, मुझे लगा मेरा ही होगा, जबकि मैं बाद में आया था। हाँ। जिस बंदे का था थोड़ा सा दारू वारू भी ले रखी थी उसने, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। लकीली मैं बच गया, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने अंडे वाले के सर पे अटैक किया, उसको अच्छी खासी चोट लग गई। उसी का बर्तन उठा के बोला कि कब से खड़ा है यहाँ, दे नहीं रहा हमें। आपको अंडे मिले फिर उसके बाद? मैं तो नहीं, मतलब खा नहीं पाया फिर। नहीं नहीं, ये वो वाला ठेले वाला ये था। वाला है। हाँ। ये वो था जिसपे बेचारे का कोई ट्रू। पर मैं जानना चाहता हूँ फिर जो अंडे 4 आपके पास थे, जिसकी वजह से सर भी फट चुका है, नहीं खा पाया भाई। क्या है कुछ क्या यार, मुर्गी ने मेहनत करके 4 अंडे दिए। किसी का सर फट गया भाई, कैसे खा लेते? तब तो खा लेना चाहिए था, उसका सर फट गया बेचारे का यार। मान ले ये रेडी है भाई, मेरा कहने का मतलब है ये रेडी है पूरी, ठीक है। हाँ। रेडी के इस साइड आप हो, रेडी के उस साइड अंडे वाला है, बीच में पतीला मैं पड़ा है। नहीं, रेडी ऐसे होती है रेक्टेंगुलर। हाँ। यहाँ वो बना रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ,
यहाँ पे वो अंडे लगे होते हैं आगे क्रेट में हाँ। और ये गैस के ऊपर एक पतीला रखा होता है ना प्लेट से ढका हुआ हाँ। और इधर वो बंदा खड़ा है जो अपने ऑर्डर का वो वेट मतलब कर रहा है। रेडी के उस साइड है, बंदा रेडी के इस साइड है। हाँ उसने यहाँ से रखे उसका और आपने frying pan खींच उठा लिए। के ऐसे अटैक किया तो ये तो नहीं आई एम सेइंग मैंने साइड से उठाया डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे अगर इतनी रेडी है मैं मारूं तो नहीं आ रहा है ना। भाई जब आपको गुस्सा चढ़ेगा आप मार भी दोगे। कैसे उसने पत्थर उठाया, टाइम लगा होगा। अभी 5 मिनट और इंटेरोगेट करोगे करके दिखा दूंगा। कैशिफायर का कोई भी सामान नहीं टूटना चाहिए। हाँ मैंने 1 मिनट बॉइल्ड अंडे कैसे मिलते हैं मेरी दुकान पे किस तरह से क्या मतलब बॉइल्ड अंडे सर्व करते हैं तो कुछ कैसे सर्व होते हैं फोड़ के प्याज। पहले उससे बाहर निकालता है भगोने से उसके बाद ऐसे करके मारता है यहाँ पे फिर फोड़ता है फिर उसमें- और उसकी एक और भाई एक हाथ के अंदर हाँ पकड़ा जाएगा। ऐसे ऐसे करके करता है करता है उसके बाद वो ये सबने नोटिस किया होगा हर कोई बंदा वहाँ नाइफ से नहीं काटता है वो एक धागे से तार रखते हैं हाँ, धागे से काटा ठीक। और प्लेट में नमक डाला डाला? 1 मिनट ये सब डाला एक मिनट जाओ, नमक क्या? सब हाँ, फिर क्या नमक सब डाला ये डाला और उसके बाद यहाँ पे रख दिया प्याज। प्लेट में प्लीज प्याज कह रही है, सर्फ भी नहीं डालते मुंह में साइड से बता रही है भाई। वो भी एक्टिवा के लिए ओके फाइन आई थिंक वी शुड यस विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन आपने बोला बहुत भीड़ थी, साथ में बहुत सारे लोग खड़े थे, जब उसने उसको मारा और किसी को साथ में नहीं लगी। भाई इधर आओ मार के दिखाता हूँ जिसको मारते हैं वो सही लगती है नहीं, आपने बोला सामने से फेंक के मारा था। फेंक के नहीं ऐसे किया है एक्सटेंड करके पर ऐसा करा क्या? एक सेकंड मेरा क्वेश्चन है ऐसे कर पैन हाथ से से मारा है, बोला हथौड़े तो। से मारा है। ये पैन उठा के और ये पैन है, पैन का डंडा तो इस साइड रहता है अंडे वाले के। ओह माय गॉड। बता रहा हूँ। तो उसने गरम पैन हमें उठाया। हमें मना किया है यहाँ पे कुछ रखने से हाँ। वरना मैं रख के दिखाता बंदा ऐसे ग्रैब करके अच्छा ऐसे नहीं नहीं कर सकता। नहीं मेरा कहने का मतलब मान लो एक कप ऐसे पड़ा है तो उसने ऐसे उठाया। और ये घूम गया भाई और कब का ये हैंडल उठा- छोटा नहीं, है? नहीं, एक सुनो, सेकंड, कब का नहीं, हैंडल नहीं, छोटा- नहीं, भाई ओवरलैप से मना किया कब का हैंडल छोटा है उसका हैंडल कम से कम इतना लंबा तो होता है फ्राइंग पैन का ऐसे पकड़ा करके दिखाना एक बार स्लोली स्लो मोशन अरे पकड़ा गया एक जेल सेकंड में। ये लेना ये एक सेकंड ये हैंडल छोटा है ना हाँ ये मान ली ये पकड़ लिया। लाओ यार फ्रैंक हाँ नहीं दोस्तों एक सेकंड रुको ना मान लो हाँ। अबे, मान लो ये हाँ, रहा। ये इतना ही लंबा था बिल्कुल यहाँ पैन नहीं लगाए उधर उधर मुंह करके रखो उधर ये मुंह मैंने करके, उठाया। उधर मुंह करके मैं इधर और इसका सर फोड़ना है हाँ। ये मैंने उठाया रुको ना भाई और ये हाँ ये कैसे मर रहा है? भाई मैं करके दिखा रहा हूँ ना दिखाओ हाँ दिखाओ ये। पतीले में ऑमलेट था उसका क्या नहीं था भाई भी घोल बना रहा था पतीला खाली था भाई बंदा तेल 1 सेकंड पहले डालता है ना तवा गर्म ही होता है भाई एक तो आपने बॉइल्ड अंडे भी ऐसे नहीं मिलते पहली बार कैसे नहीं, मुझे नहीं, पता बॉइल्ड चटनी अंडे चटनी डाल के मिलते हैं ए कहाँ रहा है तू यार चटनी डाल के मिलते हैं चटनी भाई हरी चटनी नहीं मिलती बॉइल्ड अंडे के साथ मिलती है, हरी चटनी मिलती है। भाई सर फट गया है किसी का यार कहीं वायलेंस हो रही है वायलेंस। अरे यार अंडे खाने की पड़ी है इनको तो। एक सेकंड एक ये देखो इधर ऐसे रखा हुआ है हाँ ये और पैन इधर है याद रखिए। पैन इधर है हाँ। यहाँ अंडे की वो लगी हुई है हाँ, क्रेट है। हाँ, हाँ। इधर ये बंदा खड़ा है इधर मैं खड़ा हूँ हाँ। मैंने यहाँ से ये उठाया वो नहीं नहीं उस ठेले में ग्रीन चटनी थी कि नहीं थी हाँ या ना ग्रीन चटनी अंडा बॉइल्ड अंडे के साथ ग्रीन चटनी मिलती पूरी दुनिया में हर जगह वहाँ थी कि नहीं 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 थी क्या सर तुमने बोला था Okay, fine. We need to go into the game also. One by one, we'll take vote from the players. क्या लगता है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सी स्टेटमेंट सच है? फर्स्ट इज यार, अपनी बहुत बुआ tough को है ये तो। शमशान घाट से वापस लाया। मैंने अपनी स्कूल टीचर के घर जाके आंसर शीट बदल दी थी। थर्ड इज बॉइल्ड एग्स की वजह से सर फटा था किसी का। Second हो श्रेया सकता है प्रियम रॉय, शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट वन? हाँ गाँव में हो भी वाली सकता है। बात मुझे सच लग रही है क्योंकि ये कह रहा है बहुत छोटा था तो इसने घर पे सुनी होगी बातें और इसलिए ऐसे बना के बोल दी हैं इट्स अ लेजेंड इन बट दैट। बुआ इतने टाइम पे हिलेंगी नहीं क्या? ओके, फर्स्ट श्रेया थिंक्स फर्स्ट बुआ Second. स्टेटमेंट इज करेक्ट। मधुर व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? मेरे को भी सेकंड सेकंड लग रहा है। स्टेटमेंट मधुर थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर शीट बदल दी थी। कुल्लू व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आई स्टेटमेंट? थिंक ये इनका परिवेश जितना मैं जानता हूँ बुआ वाली बात सच है Okay, Kullu and Shreya thinks first is correct and Madhur thinks second is correct. Guys, we are open for voting, okay? क्या वन चालू गाइस ना Yeah. मतलब कौन सा सच है उस वाला बटन दबा बस वो दो। बटन दबाना है यार। दे दो भाई ओ भाई क्या कन्विंस करा भाई। गुड 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 वर्क शुभम। जोरदार तालियां हो जाए शुभम के लिए। 39% पीपल थिंक बुआ को अंतिम संस्कार से वापस लाए। 26% पीपल थिंक आंसर शीट एंड 35% पीपल थिंक एग वाला भी हो सकता है। कैन यू कुछ भी रिवील कर सकते हैं द लड़कों करेक्ट का। स्टेटमेंट फॉर अस
बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है। बस ये ना अंडा खाता है। नहीं अंडे तो खाता हाँ, है। इसकी दोस्ती इतनी अच्छी है। ये अपने दोस्तों के लिए ये अरे मैं बता तो दूँ इसमें कितनी सच्चाई है। वन तो पूरा सच है, ठीक है, वही फैमिली में चलता ही है। नहीं हमारी में नहीं चलता है। अरे हमारी में चलता है, ये हुआ है। मेरी बुआ मर के आ गई कि वापस। बुआ मर के आई है, ठीक है। असली विनर पूनम पांडे। Okay, fine, guys. We'll go ahead with the game. Please let's go to the next person. Yes. अरे Madhur यार really this इसका तो time. बहुत Madhur, what are your मुश्किल है statements? पहचानना। Alright. पहला statement, I gifted gloves to my molester. Second statement, my grandfather's body exploded because of me. Third statement, I was once blackmailed by a Taiwanese girl. कर दी ना मधुर वाली बात। तेरा सेकंड रख पाए हम कि ना रख पाए। क्या खतरनाक है इसके तो। बताओ, भाई इसके क्या मतलब है गिफ्टेड ग्लव्स टू माय मोलेस्टर? वो आप पूछोगे तो बताओ। हाँ वो पूछ ही रहा हूँ मैं, क्या हुआ इसका मतलब? आज स्टोरी जाननी है आपको? नहीं पहले तो इसका हिंदी में बता दे कि क्या कौन जो से ग्लव्स molester दिए था, क्या। जो मेरे को मोलेस्ट कर रहा था, उसको मैंने ठंड में जो पहनते दस्ताने दिए दस्ताने वूलन उसी टाइम पे जब वो कर रहा था। यस, कि आप जो मर्जी करो पर हाइजीन रहना चाहिए। नंगे हाथों से मत छुओ भाई gloves पहन के। ऐसा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक विक्टिम का मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई 5 मिनट पहले उड़ाया जा रहा था। सपोर्ट नहीं करूँगा। तूने कौन से ग्लव्स दिए? वो तो नहीं थे गोलगप्पे वाले। It's not funny, guys. I suffered. नहीं नहीं एक सेकंड, तूने मतलब बाद में कभी गिफ्ट दिए क्या किया? उसी मोमेंट पे जब वो कर रहा था। एक सेकंड अंकल, अच्छा मैं बता उनके देता साइज की ग्लव्स आर साइज न्यूट्रल हूँ। आई ये गेस। ओजे सिम्पसन का थोड़ी केस चल रहा है। तू बता Didn't fit. हाँ श्रेया पूछो। नहीं नहीं पहले तू बता दे एक बार कहानी। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। जब मैं अपनी बहन को लेने गया था, वहां से मेरी बहन एक जगह से एग्जिट लेने वाली थी, मुझे पता था यहीं से एग्जिट लेगी, तो मैं नीचे बैठा हुआ था और वहां पे एक था किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में था और मेरे बगल में बैठा हुआ था। एंड उसने ऐसे, पहले तो उसे लग रहा था आसपास जो अंकल आंटी है वो मेरे साथ है, उसके बावजूद वो साइड में बैठा रहा और फिर उसने ऐसे मेरे ऐसे पे हाथ रखा और फिर उसने बात करनी स्टार्ट करी कि आपके साथ है। मैंने बोला नहीं ये मेरे साथ नहीं है, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर छेड़ने लग गया। अब वो साइड में और मेरा छेड़ा जा रहा है और जब हंसो मत यार। हाँ भाई हंसने वाली बात है, ठीक है, छेड़े जा रहा था और वो फनी एंडिंग कोई आपका छेड़ दे। मतलब कहीं भी ओपन माइक कर सकता है भाई। एक सेकंड। कैशिफाई प्रेजेंट हार्ट। भाई समझ नहीं आ रहा हंसी या नहीं हंसी। यार मोमेंटम मत तोड़ो, रुक हाँ, यार। please, सॉरी please भाई, सॉरी, please. लेट्स Sorry, हाँ. गाइस, सो सॉरी। सच ही हाँ तू ही छेड़ने बताएगा लगा ना। और तू रेजिस्ट कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली जब हुआ तब क्योंकि मैं जो मेरी एज थी उसमें मुझे ये फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ, तो मैं freeze हुआ सबसे पहले before तो। you touched yourself, someone else did. No, I knew that it You was knew. a sexual organ. Okay. उतना मुझे पता था। एंड वो जब कर रहा था तब उसने ना जब अपनी स्टोरी बताई तो उसने बताया कि मैं एक्चुअली यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं अपनी वाइफ और मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि, मेरे दिमाग में तब ये नहीं था कि कोई बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, कोई गे भी हो सकता है जिसने शादी करी हुई है। मेरे दिमाग में है कि भाई इसकी वाइफ है, ये किसी और रीजन की वजह से हाथ रख के बैठा हुआ है। तो मैं फ्रीज हो रखा और उसने देखा कि मैं एकदम ऐसे बैठ गया हूँ और उसने पूछा कि ये क्या सीन है। मैंने पूछा कि क्या क्या रिएक्शन आया भाई। सीन क्या है? मैंने बोला भाई शुरू से भाई डीएचएच में तो ड्रेस था भाई। DHH की बात कोई नहीं करेगा यहाँ पे। कुल्लू को गुस्सा आ जाता। तो मैंने बोला कि मैंने वैसे कुछ बोला नहीं, उसने खुद ही बोला कि एक्चुअली ठंड का मौसम है तो ये वाला सच जो होगा एरिया क्या? होता है ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला कि आपको मैं अपने ग्लव्स दे देता हूँ, आपको अगर ठंड लग रही है। और मैंने फिर ग्लव्स निकाल के उसको दे दिए। हाँ उसके कुछ बाद भी। मुझे दुआएं दी। उसने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे घर से लग रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, झूठे। बहुत नाम कमाओगे। एंड पहली बार मतलब आई थिंक मोलेस्टर की दुआ लगती भी है। ये मैंने ऐसा लर्निंग में हमें क्या अलग बना रहा है? तरह के लाइज बता सकते थे, बट तुमने हाँ। ये सेंस जो भी है Insensitive. आई हाँ, थिंक ये insensitive. टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है इंडिया में बात करना। एंड लोग तो अच्छी बात करना शुरू क्यों बोल रहा है? ये बात कल परसों तरसों में भी हो सकती थी, आज जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा कर जाए अगले वाले पे आ नहीं ये तो सही लग रहा है मेरे को। पर ये कहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे हुआ है? क्योंकि तुम कह रहे थे तेरी बहन। जो एग्जिट जैसे वो ऊपर जाके प्लेटफॉर्म ऐसे आगे जाके नीचे जाओ तो प्लेटफॉर्म आते हैं,
एंट्री पे ही साइड में कौन सी exit? What time of the day was it? दिन का टाइम है, बिल्कुल 7-8 बज रहे In हैं। broad दिन में daylight. धूप होती है उसमें Yes, कैसे yes. ठंड लग सुबह सकती है? 7-8 नहीं, बजे. ठंड का टाइम था। 7 AM. यस, मॉर्निंग का टाइम था। Morning wood. आप फिर से एक विक्टिम का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो अभी पता चलेगा। हमने उड़ाया इस चीज का मजाक या तुमने? I don't think this is right. I'm gonna leave this show. भाई मत जा भाई। पहले भी ये कर चुके पहले कर दिया मैंने। सेकंड बताओ भाई। सेकंड की स्टोरी बता दो भाई एक बारी। अच्छा, मैं इससे पूछूं। हाँ। My grandfather's body exploded because of me. Okay, तो ये जलंधर की बात है पंजाब में। उनके बेसिकली पेसमेकर लगा हुआ था यहाँ पे, और जब उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, और जो मेरी बुआ थी उन्होंने पूछा था, तो मेरे पापा नहीं है तो वो बुआ वहाँ रहती है जलंधर में, गाँव में, तो उन्होंने पूछा कि ये जो लगा हुआ है इसको हटाना होता है क्या? क्योंकि मेरे को काम नहीं करना था ये वाला कि मैं डॉक्टर से लिंक विंक करवाऊँ और अपने भाई सॉरी को गाइस। बोलूं कि लोग को बुलाए और ये हटवाए, तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और उन्होंने ऐसे ही पेसमेकर के साथ ही बॉडी जला दी, और उनकी एग्जिट काफी धमाकेदार थी। विक्टिम ब्लेमिंग मत करो और मैं दादाजी का मजाक। दादाजी मेरे क्लोज नहीं, मेरे को लगा कि फटता थोड़ी क्यों फटेगा? यार वो फट करके आवाज आई, और एक तो मेरे से उन्होंने पूछा इसलिए था आउट ऑफ ऑल पीपल, क्योंकि हम लोग पहले केरला में रहते थे, मैं और मेरा भाई, तो हमारे घर वाले, तो उनको लगता था जलंधर में कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने मेरे को ऐसे ट्रस्ट करके पूछा, और ये जब वो फटा भी ना, तो भी वो लोग वैसे थे कि उनको शक पेसमेकर पे भी नहीं गया, उनको एक तो उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था, कपूर ज्यादा लग गया। उनका ये सब था कि आत्मा अच्छा, से निकली है। तो तुम लोगों ने दादाजी बारूद खाते थे। तुम लोगों ने अस्थियां फिर ऐसे वो की थी या फिर उसी टाइम ऐसे फैल अरे गया नहीं, सब वो कुछ? ऐसा कुछ बर्स्ट नहीं हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था, एक बार फट करके आवाज आई थी। तो ये जलंधर में हुआ है। Yes. हाउ ओल्ड वाज दादाजी? यार दादाजी तो बुढ़े ही थे, और कब पेसमेकर लगा हुआ था? मुझे तो पेसमेकर तब पता भी नहीं था क्या होता, मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो डिवाइस होती है। पर रिस्पांसिबिलिटी तुम तेरे ऊपर क्यों आई? उन्होंने मेरे से ऐसे अरे पूछा केरला कि से तो हटाना है पूछ क्या, लिया। ये बेटा हटाना। बुआ जी को भी कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि भाई मेडिकल डिवाइस क्या होता है। तुम उस टाइम कॉलेज में थे या नहीं स्कूल में नहीं, थे? मैं स्कूल में था, मैं तो बहुत मैं 8th क्लास में था, भाई 10th क्लास में था, और मुझे पता था कि अगर मैंने ये काम बढ़ा दिया तो शायद डिले हो जाए और अगले दिन जले, फिर 13वीं का खाना एक दिन डिले हो जाएगा, तो मैं काफी सेल्फिश होकर यहाँ पे सोचा कि भाई जल्दी जलाओ, जल्दी खाना लगाओ। ऑडियंस Audience ने भी बहुत करते हैं भाई हमें। ऑडियंस खुद उस जोन में चली गई, भाई अगले पे चलो यार। भाई अकेले घर जाना है भाई। Yes, brother. ओके, 1%। बदतमीज। फाउंड दिस पर्सन। मदर को मिल गया उसको। मेरी गलीच ऑडियंस अलग से दिख जाती है। भाई तो मैंने उस टाइम पहली बार दाल मखनी खाई थी, और मैं तब पागल हो गया था कि भाई ये क्या चीज है। नेक्स्ट एक सेकंड बहुत सारी चीजें थी उसमें, दाल मखनी मेरा फेवरेट एलिमेंट निकल के आया था। चलो दोस्तों, माहौल को थोड़ा लाइट बनाया जाए। थर्ड वाला। ताइवानीज गर्ल वाला। I was once blackmailed by a Taiwanese ये girl. सही हो Yes, सकता तो है। ये बात है सेकेंड ईयर जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था ताइवान में, एंड वहाँ पे यही सही होगा। मेरा मन किया टिंडर डालने का, और मैंने वहाँ टिंडर इंस्टॉल किया। मैंने एक वहाँ पे एक्चुअली वो लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज स्पीकिंग होते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है, वो हेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज, तो बहुत मुश्किल था कि किसी को आप इंग्लिश में मैसेज करो और उसका इंग्लिश में रिप्लाई आ जाए। तो मैच भी आ रहा था, तो वो मैं हाई भी बोल रहा हूँ तो उसका क्वेश्चन मार्क ऐसा आता था। इंग्लिश में उसने बात करी तो मैं बहुत एक्साइट हो गया कि फाइनली एक लड़की जो ताइवानीज है वो मेरे से बात कर रही है और उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। फिर उसने मेरे से बोला कि हम लोग क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं, उस टाइम स्काइप यूज करता था मैं, तो उन्होंने कहा स्काइप पे कर सकते हैं। फिर स्काइप पे वीडियो कॉल करी, और फिर वो सीधे ही सेक्सुअल बातें करने लग गई थी, और उसने बोला कि कपड़े उतारो, और मैं ऐसे था कि मतलब पहले ये इंग्लिश में बोला उसने। इंग्लिश बात कर रही थी, हाँ टूटी फूटी इंग्लिश थी। तो उसने बोला कि उतारो कपड़े, मैंने बोला पहले तुम उतारो, उसने बोला पहले तुम, फिर हम थोड़ा ये हुआ कि नहीं मैं नहीं, मेरे को शर्म आ रही थी। फिर मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, एंड फिर उसने बोला कि बाकी भी उतार दो। मैंने बोला कि नहीं, अब तुम एक पीस ऑफ क्लोथ निकालो, उसके बाद मैं नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथ निकालूंगा। इस पे थोड़ा टाइम सच में डिबेट होता है चली, ये और उसने सब? कुछ भी नहीं उतारा। तो मेरे को ऐसा था कि मैं शायद यूज हो रहा हूँ, और मैं सेकंड टाइम यूज नहीं होना चाहता हूँ किसी से। तो फर्स्ट मैंने टाइम वाज वैशाली मॉडल। अरे फर्स्ट टाइम वाज द मोलेस्टर यार, मतलब अच्छा, sorry, बोथ sorry. कान बी ट्रू ना। हाँ अरे यार क्या है? ठीक है, आप पता लगाओ ये आपका गेम है। ठीक है, और मैं उस टाइम थोड़ा एक्साइटेड भी था, और वो कुछ भी सेक्सुअल नहीं कर रही थी कॉल पे, वो सिर्फ बोल रही थी कि और उतारो। और फिर मेरे को था कि भाई अब मैं पॉर्न देखना प्रेफर करूंगा ओवर दिस। तो मैंने बोला कि इतनी बफरिंग तो नहीं चाहिए। मैंने बोला आई हैव टू लीव, और उस मोमेंट पे जैसे ही मैंने बोला, उसने बोला कि लिसन आई हैव योर वीडियो रिकॉर्डेड,
so send me money or else I will ऐसे put this। वही सुनते ही जब ये वाला सुना उसी टाइम मैंने कॉल काट दिया और डर नहीं लगा तुझे कि तेरी फट गई मेरी कि भाई उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, इस तो फंस गया मैं। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसने बोला शिनोने की टेंशन मत ले, तू बस शर्टलेस था तो इट्स फाइन, क्योंकि ताइवान जाके मैंने एक शर्टलेस ऑलरेडी ऐसे ऊपर पत्थर पे बीच पे खड़े होकर मैंने शर्टलेस फोटो ऑलरेडी इंस्टा पे पोस्ट की हुई थी। तो उसने बोला कि हाँ, ताइवान में बीच है किसी की? अरे ताइवान नहीं गए क्या आप इतना? हाँ भाई ताइवान नहीं गए भाई, रेगुलर जाते क्या ताइवान? हाँ, ताइवान नहीं गए भाई, सब ताइवान ये क्या जाना चाहिए बहुत। नाग पाल के छोले भटूरे खाए क्या? हाँ, तो उसने मुझे चिल कराया कि भाई टेंशन मत ले, शर्टलेस वो अगर लीक भी होती है तब भी कुछ भी डिफेमेशन या कुछ भी ऐसा नहीं ठीक है दोस्तों, आई थिंक विल टेक वोट फ्रॉम द प्लेयर्स फर्स्ट। लास्ट वाला सही लग रहा है। ओके श्रेया, डू यू वांट टू डिसाइड राइट नाउ? मुझे लग रहा है ये स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट में तो बहुत कूल और अपनी वाइब की मेरे घर पे तो मरते रहते हैं लोग और वो सब करना चाहता था लेकिन बहुत Act like बिना a- इन सब चीजों को मेंशन किए बात नहीं कर पाते तो फिर Right, मैंने right, ऐसे वो कर हाँ, दिया। हाँ। तो फिर आई थिंक थर्ड इज द राइट। Okay, what do you think? फर्स्ट वाला सही है। First gifted gloves to molester and शुभम, अभी टाइम गया फर्स्ट वाला आपका। नहीं हाँ, देखा। मुझे फर्स्ट वाले में वही लग रहा है कि ये इतना छोटा था तो ये अपनी बहन को पिक करने क्यों गया? हाँ 7th 8th में अकेले। हाँ। सही बात ये है। स्टार्टिंग में पूछना दिया ना क्वेश्चन। नहीं अभी मैंने कैलकुलेट किया, माय आई थिंक आई विल आल्सो गो विद थर्ड। हाँ, थर्ड, ओके श्रेया थिंक्स थर्ड, शुभम पहला थिंक्स तो नहीं हो थर्ड, सकता। कुल्लू थिंक्स फर्स्ट इज करेक्ट। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। थर्ड होगा भाई मुझे लगता है। हाँ भाई, वो फायर होगी मानेगा। सेकंड है मुझे लग रहा है, सेकंड है। मुझे भी सेकंड भी हो सकता है। okay, हाँ। 21% people think is first is correct, gifted gloves, 30% people think body exploded and 48.2% पर people मुझे नहीं think लगता सेकंड होगा, he उसने was once जानबूझ के blackmailed by कैसे a रखी है Taiwanese तो मुझे girl। लग सके। शांति का माहौल चारों तरफ, सब मन में चाह रहे हैं कि हे भगवान इजी वाला ही निकले, पर इनको पता नहीं है मधुर है। तो मधुर, कैन यू प्लीज रिवील विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ये नहीं है। सेकंड सेकंड 2 है 2। ये फर्स्ट ओके फर्स्ट इज द करेक्ट। खुशी का माहौल क्यों आया भाई? मैं सीरियसली इसमें सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इसलिए इंडिया में लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं मोलेस्टेशन और रेप, क्योंकि आप जैसी जनता हमेशा विक्टिम को ही गलत मानती है और इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भाई ये पार्ट तुझे क्या लग रहा है हम सिर्फ ये पार्ट काट सेगमेंट ठीक करते हैं। मेरी फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या? नहीं कटेगा? बट गुड गुड गुड, प्लीज गिव अ मधु प्लेइंग सच एन अमेजिंग गेम। यस, एक मैसेज भी दिया इन्होंने सोसाइटी को जो हम काटेंगे। लड़कों के सामने होता है। प्लीज ये लेट्स गो सब टू गलत कुल्लू चीज़ है। नाउ। Okay, first statement is I have fallen on a frozen dead body. अरे माँ कसम। फॉलन ऑन या फॉलन फॉर? Fallen on. मुझे भी फ्रॉड लगा। सर माफ करें सर। सर प्लीज। मुझे भी ये लगा ये क्या बोल रहा है। Come on, come on, come on. मैं भी डर गई थी भाई। I have fallen on a frozen dead body. ये तो Yes. मुझे मना नहीं करेगी। Yes. I have fallen on a frozen dead body. Scammed a Dubai restaurant for 2 lakh rupees. यू स्कैम्ड? हाँ, I scammed a Okay, restaurant for okay. 2 lakh rupees और मैंने लाइव रेडियो पे गाली दी है। साले वाले भी गाली में काउंट होगा ना? नहीं नहीं क्या टाइप बोला कुछ? नहीं प्रॉपर। बताऊंगा अभी। गाली तो बताएगा ना। चल इससे शुरू करते हैं, क्या हुआ था गाली थर्ड वाला? वाला बताना? हाँ थर्ड वाला तो भाई जब रेडियो में नया ज्वाइन करते हो आप, तो आपको डायरेक्ट वो दोपहर वाले शोज में ऑनलाइन नहीं, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए वो लोग आपको रात वाले स्लॉट्स में आपको लाइव जाना होता है, रात में 2 से 5 बजे। तो मैं दिन भर 2 से 5? हाँ रात में, क्योंकि उस टाइम कोई बिल्कुल कम लोग सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, तो आपको जस्ट टू गेट द फील ऑफ द Training. कंसोल एंड लाइव रेडियो पे कैसे जाते हो, तो उस हिसाब से आपको रात में वो लोग रात वाला शो देते हैं। तो उस टाइम आपको स्टेशन में अकेले रहना पड़ता है और अकेले अच्छा रात वाला लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं? नहीं, वो इसीलिए तो ट्रेनिंग की लाइव कैसे वो बंद करना है, चालू करना है, और आपको लाइव रेडियो पे बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए, और अगले दिन एयर चेक होता है उसका प्रॉपर। कॉलेज में जब था मैं तभी रेडियो में आ गया था मैं, तो मैं दिन भर कॉलेज जाता था, उसके बाद मैं रात भर वहाँ ऑफिस में रहता था, क्योंकि मेरे शुरू का वो एयर चेक चल रहा था, और फिर अगले दिन मुझे फिर कॉलेज आना था, तो मैं बहुत ज़्यादा सो कम पाता था, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। तो मैं एक दिन, और कोई सुनता भी नहीं था, मतलब वो कहते थे कि हम अगले दिन सुनेंगे, लेकिन 2 महीने तक हो गया कोई नहीं सुन रहा, और कोई मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि अब हो गया 1 हफ्ते कर लिया तो तू अब अगले दिन से दोपहर वाला करने लगे। वो रात में ही करवाते थे प्रॉपर, और मेरी हालत खराब हुई थी एकदम। तो मैंने ऐसे, वो बटन रहता है, बटन आपको बंद करना पड़ता है जब आप बोल के आपने चुप हुआ, तो उससे आपको मीटर नीचे दबा के बटन बंद करना होता है। तो मैंने बटन बंद किया और वो बंद नहीं हुआ, मैंने कह दिया क्या
और ये पूरे भोपाल ने सुना अब रात में 2 बजे कौन ही सुन रहा एंड है? भोपाल वाज लाइक फाइनली किसी ने सही बोला। फिर मैं रियलाइज की कि ये है, तो फिर मैंने तो फिर आपकी नौकरी गई क्या रही उसके बाद? नहीं रही, मतलब अगले सुनता नहीं था ना कोई। ये तो बता और वो क्योंकि एयर चेक करते ही नहीं थे इतने टाइम तक, तो वो वाला भी नहीं किया उन्होंने। किस फ्रीक्वेंसी पे थे आप? 87.3? नहीं वो सबको पता मैं कौन से रेडियो पे था। स्कैम द दुबई रेस्टोरेंट फॉर 2 लाख रुपीस। जी साहब, ये तो झूठ झूठ ही है, क्योंकि वरना दुबई ये दोबारा जाएगा ही नहीं। ना टूटे। सुन तो लो सर, सुन तो लो, आपने चेक करी? इन्होंने तो करी है पास। भाई झूठ था झूठ था, झूठ बता कैसे स्कैम किया तुमने दुबई में? मैं आपको भाई सुन लोगे तब सुना भाई साहब, हम दुबई गए 2022 में, वो जो लीग होती है अपनी, हाँ ठीक है, उसके लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को भेज रहे थे, तो हम भी उसके लिए गए थे। तन्मय भाई भी थे, नवीद भाई भी थे, हम लोग सब थे वहाँ पे। और उनका नाम मतलब जो किया शामिल थे उसमें भाई। तो भाई उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर, तो वहाँ पे बुर्ज खलीफा में ऊपर एक रेस्टोरेंट है, एटमॉस्फेयर करके, 124th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। जो जितने लोग दुबई होंगे पता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जब आप बुक करते हो टेबल, तो वो आपसे एक डेफिनेट पैसे लेते हैं कि पर टेबल पे अगर आपके 4 जन है तो आपका मतलब 50,000 रुपए का आपको बिलिंग करनी पड़ेगी पर पर्सन टाइप की। 50,000 की 50,000 रुपए पर पर्सन की बिलिंग करोगे आप, तभी आप ऊपर बैठोगे। माँ तो कसम। क्या चला गया? हैं, हम चला गए उन लोगों के साथ, तन्मय भाई के साथ, ठीक है। हाँ फिर तो और वो सेंटर टेबल, अब हमने जब बुकिंग कराई तो सेंटर टेबल वो दे रहे थे, जबकि चारों तरफ कांच रहते हैं और आपको बुर्ज खलीफा से जो व्यू दिखता है पूरे दुनिया का, वो साइड वाली टेबल से मिलता है। और साइड वाली टेबल्स का ज्यादा पैसा रहता है, बीच वाली टेबल्स का कम आपका कवर चार्ज रहता है। तो उन्होंने हमको बीच वाली टेबल दे दी। तो इन लोगों ने जो है उनको बोला, बहुत कन्विंस किया कि नहीं हमको साइड वाली टेबल चाहिए। हमारे में एक आदमी का बर्थडे है, ठीक है, और मेरा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका बर्थडे, तो उन्होंने बहुत मान मून के जैसे तैसे करके वो औरत ने कहा कि ठीक है, अब आपको 4 वो दे रहे हैं, और इस प्राइस में जो सेंटर टेबल वाला प्राइस है उसी में आपको अपग्रेड करके कोने वाला दे रहे हैं, ठीक है। एकदम से धीरे धीरे वो लोग चीजें भेजने लगे। पहले उन्होंने एक छोटा सा केक भेजा, हैप्पी बर्थडे आदित्य करके। ये बारबेक्यू नेशन में अबे भाई एटमॉस्फेयर में भाई बता रहा हूँ तुम लोगों को, भाई उन्होंने भाई केक भेजा। एवरीवन टुगेदर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उन लोगों ने केक भेजा, फिर उन लोगों ने भाई हम लोगों के लिए एक गिलास, जबकि वो जो कवर चार्ज होता है उसमें एक ही गिलास वाइन वो लोग देते हैं, लेकिन उन्होंने एक गिलास वाइन एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए भेजी। और उसका जब हमने हिसाब लगाया तो 2 लाख रुपए का हमको फ्री में मामला मिल गया। और हमारी पूरे टाइम फटी थी कि अगर इनने पासपोर्ट चेक कर लिया तो वहीं से तोड़ना चालू करेंगे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने नहीं चेक किया अभी तक, और हम आगे नीचे। लेकिन हमारे फटी में शैंपेन पी है। यार आप इतना लंबा झूठ कैसे बना? सही लग रही है। ठीक है, बताओ। आई मीन मैं तो बाकी भी सुनना चाहता हूँ, कुछ हाँ, बता। पहला वाला है आई हैव फॉलन ऑन अ फ्रोजन जी जी। तो अगर आप लोग कभी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने जाएंगे, उनका जो नामचे बाजार के ऊपर डिंगबोचे करके एक शहर, वो टाउन होता है, डिंगबोचे के ऊपर बर्फ, और डिंगबोचे के ऊपर आपका एवरेस्ट का ट्रैक चालू हो जाता है। करेक्ट। तो जब एवरेस्ट का ट्रैक चालू होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एवरेस्ट ट्रैक करने गए होते हैं वो नीचे से चढ़ के आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी डेड बॉडीज भी वहाँ पे जो है वहीं रह जाती हैं। और बहुत वहाँ से डेड बॉडीज को एयरलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो एक्चुअली में वो डेड बॉडीज जो हैं वो वहीं पे छोड़ दी जाती हैं, और जिनको कोई क्लेम भी नहीं करता, तो उनका कोई पैसा नहीं दे रहा होता कि उनको एयरलिफ्ट कराओ, तो वो डेड बॉडीज वहीं रहती हैं। तो मैं भी वहाँ चल रहा था और मुझे पता नहीं था, मैं फिसला मतलब मैं वहाँ पे गिर गया, तो मेरे को पता चल गया वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी बगल में जब मैं उठा। तो पर यार एवरेस्ट बेस कैंप पे जो ट्रैक होती है उस पे कोई डेड बॉडी नहीं होती। जो एवरेस्ट ट्रैक होता है ऊपर जाकर के वहाँ डेड बॉडीज होती है। एवरेस्ट बेस कैंप जो जहाँ पे खत्म होता है, वहाँ से 2 ट्रैक चालू होते हैं, एक काला पत्थर का ट्रैक होता है और एक एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक होता है। काला पत्थर कौन सा ट्रैक हो रहा है? काला पत्थर एक ट्रैक है। काला पत्थर तो गाजियाबाद में है भाई। नहीं अभी मैं कह रहा हूँ अभी, अरे अभी गूगल कर लो काला पत्थर ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप भाई। तो जब तुम गिरे उस डेड बॉडी पे, तो हाँ। तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तुमने सांस उसकी चेक की ऐसे? अरे सांस तो लोग बुआ अरे वो बेचारा अरे वो बेचारा वो धंसा हुआ था उसके अंदर। मेरे को जब उठा, मैं देखा आसपास, तब मेरे को पता चला कि मैं एक डेड बॉडी पे गिरा हुआ हूँ। ओके, है सवाल किसी को कोई? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ऑडियंस खत्म करो, मुंह उतारा हूं अभी। मेरे को बहुत तेज आ रहा है। हाँ मेरे भाई साहब। हाँ मेरे भाई, हाँ भाई टोटल बिल मैं बता रहा हूँ उसका भाई, मैंने इंडियन उसमें करेंसी में हिसाब लगाया था। उसका जो बीच वाली टेबल होती है वो 30,000 रुपीज पर हेड में आपको वो कवर चार्ज पे देते हैं, और जो साइड वाली टेबल थी वो आपको 50,000 रुपीज पर हेड में कवर साइड वाली टेबल देते हैं। तो उन्होंने हमको अपग्रेड कर दिया, नहीं अपग्रेड कर दिया था हमको, अपग्रेड करके हमको उसमें कर दिया था ना। तो पर 30 की तो थी और 50 की वो थी, तो 50 तुम की तो वो 20 थी। पर पर्सन, तुम तो स्कैम 80 का। 5 लोग थे, 1 लाख रुपए इस पे हो गए, और जो सामान उन्होंने भेजा वो भी 1 लाख रुपए का था ना। तो ये हमने हिसाब लगाया बात। और एक और सवाल है मेरा इस पे, जो भी आप लोगों ने खाया उसका बिल हमेशा तन्मय क्यों देता है? ठीक है, फाइन। आई थिंक विल टेक द वोट फ्रॉम द प्लेयर्स वन बाय वन। शुभम, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच दुबई वन इज वाला द भी हो करेक्ट सकता है। स्टेटमेंट?
I think it's third. लाइव रेडियो पे गाली दी है यार। हाँ ये भी Okay. सिंपल है। श्रेया फर्स्ट दो चीजें बहुत ही ऐसे बड़ी बड़ी और कूल चीजें टाइप साउंड कर रही है और मुझे पर्सनली इतना कूल नहीं लगता है। पॉइंट ही जाए भाड़ में, पहले तो अटैक। हाँ सर्फ चाटने वाली औरत। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सेकंड वन इज ट्रू, क्योंकि बहुत सही रेट्स बता रहे हैं लोग। दुबई रेस्टोरेंट टू लैक। ओके ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? दुबई भी हो सकता है। माँ कसम, देखा बेटा, ऐसा सेकंड ऐसा स्टेटमेंट में हुआ है ऐसा tie. कंफ्यूज किया है। टाई किया भाई। majority में हिल गए सब। 30% people think he has fallen on a dead body. 30% people think he has scammed Dubai restaurant for 2 lakh rupees. 40% people think live radio पे गाली दी है। कुल्लू, can you please reveal the correct statement for us? सीखे तो ये। तेरे को लग रहा है इसका टाइम है हमारे जल्दी कर पास? देता। Okay, second is a scam to Dubai restaurant for 2 lakh rupees. Is a correct statement. और तुझे डर नहीं लग रहा गेम जीतने के लिए वो अब समन भेज दें तुझे कुछ कर क्या दें? क्या सामान कैसे बेच पाएंगे वो? अगली बार तो जाएगा वहाँ। भाई ये तो उनने कंसिडरेट उसमें किया है ना कि तो फिर ये स्कैम थोड़ी हुआ तेरा। अब तो क्या स्कैम क्या होता है वरना और Scam वो होता है जो ताइवानीज लड़की ने क्या कर रहा था। Fine, Shreya Priyam Roy. Are we ready? Shreya, are we ready? Yes. Yes. Please read your 3 statements, Shreya. I have performed stand-up on road to get out of an arrest. दूसरा Okay. है, I took bribe to increase the marks of my classmates. तीसरा है, I pretended that my brother is dead to get Rakhi gifts from a college senior. ऐसी कोई बात नहीं है। ये डेड दोनों पे हाँ, चारों में हुआ था। चारों में चारों dead ने है। एक मौत दिखा दी है हाँ, वैसे। इसके दादा आजकल काफी मौत दोनों पैनल आया है। उसने तो किसी पर्वतारोही को ही मार दिया। She pretended her brother is dead to get Rakhi gifts from a college senior. बताओ कौन सा First वाले से शुरू कर। First Start वाले with the से। first. एक्चुअली थर्ड से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लोग प्रिपेयर 1 2 3 करते अच्छा हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो तुम्हें ऐसा लगता है मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है। चलो मैं कर देती हूँ। Yeah. थर्ड। तो मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम में पटना से ऐसे आई थी दिल्ली और बड़े हमारा शहर। फर्स्ट ऐसे कॉलेज ट्रिप का था। हम लोग मनाली गए थे, सारे सीनियर भी गए थे और हम फर्स्ट ईयर के लोग भी गए थे। तो मैं थोड़ा लाउड और खुल के अपने इंटरेस्ट बता रही थी लोगों को। तो मेरी एक दोस्त ने आके बोला कि तू हम सबको फर्स्ट ईयर के लोगों को एम्बैरेस कर रही है। और ये बात सुन के मुझे बहुत ना बुरा लगा, हर्ट सी हो गई। तो मैं बैल्कनी में चली गई कि अगर वहां पे जाके रोऊंगी, यहाँ पे सबके सामने रोई तो और एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो मैं बैल्कनी गई अपने रोने के लिए, मैंने अपना मूड रेडी कर लिया था। तभी मेरे पीछे से कॉलेज का सीनियर आ गया, ऐसे बोला कि क्या हुआ श्रेया? तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे रहूंगी तो आंसू आ जाएंगे, तो मैं ऊपर देख लेती हूँ। तो आंसू नहीं आए, मैंने ऊपर देखा वैसे ही आंसू आ गए। और मैंने बोला एक्चुअली मुझे अपने भाई की याद आ रही है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तेरा एक भाई उधर है तो एक भाई इधर भी है। तो तब से उसको लग रहा है मेरा भाई मर गया है। और उस मोमेंट भी क्लियर कर सकती थी, बट उसी मोमेंट उसने मुझे एक डेयरी मिल्क सिल्क भी दे दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में बता दूंगी। पर वो हर राखी कॉलेज में हमेशा राखी के साथ साथ गिफ्ट लेके आ जाता था। What were those gifts? वो क्यों राखी लाता था? क्योंकि वो gift मुझे लाता बहन था। मानने लग गया था। यस। अरे मैं बहन टाइप भी हूँ, ऐसा कुछ। ये गिफ्ट लाता था वो, राखी नहीं लाता। गिफ्ट राखी भी लेके आता था, गिफ्ट भी लेके आता था कि तू मेरी बहन है, तेरा भाई नहीं पर मैं तेरा भाई बनूंगा। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं उसको बताऊं, पर वो हर राखी मेरे अपने भाई से बेटर गिफ्ट लेते आता था What were यार। those gifts I am asking? जैसे नाइकी जॉर्डन्स उसने मुझे दिए थे। मेरा अपना भाई मुझे निक्की जॉर्डन्स बहन जो बिहार में नाइकी जॉर्डन आ गए थे। अरे निक्की अरे जॉर्डन, दिल्ली में। उसमें जॉर्डन ने फ्रॉक पहन कैसे थी ऐसे वो अलग। मेरे को एक निक्की जॉर्डन तू अगले वाले से ज्वाइन कर। पूछो पूछो। तूने उस टाइम उसको बताया कि ये सीन है और उसने ऐसा अज्यूम कर लिया और तूने बोला उसी टाइम उसने तेरे को डेयरी मिल्क सिल्क दे दी। उसी टाइम उसके पास डेयरी मिल्क सिल्क मनाली पे एक कॉटेज में कैसे थी? अच्छा मनाली में बच्चे तो लेके जाते हैं चिप्स कोई वगैरह सब कोई लेके Dairy लेके Milk जाते, Silk चिप्स और डेयरी मिल्क सिल्क लेके जाते। डेयरी मिल्क सिल्क तो नीचे भी वहाँ पे हम कोई ऐसे कॉटेज जैसे जगह पे नहीं थे। एक नॉर्मल जो कॉलेज के बच्चे जाते हैं फर्स्ट टाइम, झूठ है, झूठ है। जिनके पेरेंट्स उनको 2-3 हजार देते हैं, वैसे झूठ है। हमारी। पर श्रेया पता है 2-3 वो में सिल्क हाँ, 2-3 हजार सिल्क तो इंसान सिल्क तो ले लेनी है। तो वो भाई वो मेरा भाई बहुत अमीर भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो उसकी सच में मुझे तो मेरे मुंह बोले भाई से ही ज्यादा प्यार। I come from a world जहाँ सिल्क बहन को तो नहीं देते। और सिल्क भाई तो इसीलिए मुझे अपने भाई से ज्यादा पसंद है ना वो। भाई मैं सिल्क तो खून का रिश्ते से बड़ा मुझे समझ में आ गया कि पैसे का ही रिश्ता होता है। तो आई विल गो विद दैट।
Great, but still. सिल्क डिगर, गिफ्ट पगलू, गिफ्ट पगलू, हाँ, Bro digger. ब्रो डिगर, हाँ। नहीं भाई, ये तो फालतू सिल्क किसी के पास वैसे होती नहीं है। हाँ, सिल्क कौन carry बहुत ही करता है यार? स्पेसिफिक ओकेजन पे लेके और जाती जो है। लेके जा रहा है वो बहन पे तो वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, वो किसी उद्देश्य से ही ले जाती है। हाँ, भाई कोई सब कितना- लड़के तुम लोगों की तरह नहीं होते हैं। हमारे जैसे ही पकड़ी होते गई भाई एक मिनट, Generalize हम मत तो करो, हम ये तो स्पेशल ओकेजन पे भी पर्क दे के निपटा रहे हैं। सिल्क में तूने खेल खत्म कर दिया। तू बोलता ना कि बस जेब अगर से निकाल डेयरी के- मिल्क भी कहती 20 वाली नहीं, क्योंकि सिल्क दिया इसीलिए मैं सिल्क बोल रही हूँ। मैं क्यों सिल्क जैसे सिर्फ जान तेरे बूझ के मुंह से बोलूं? निकल गया इसलिए अब डिफेंड डेयरी मिल्क नहीं, और कभी उस सिल्क दिया था। मुंह वाले भाई को पता चला कि तेरा असली भाई नहीं, जिंदा है। and that is why मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरा रियल भाई जिंदा है। ऐसे मैं बता, भैया आप मेरे भैया नहीं हो अकेले, और भी मेरे भैया हैं ऐसे। मैं ये वो तूने आज कहना तक उसे चाहती नहीं बताया अब। हूँ। नहीं, क्योंकि वो हर बार आके इस वीडियो से उसे पता चलेगा। हाँ, अब अगली राखी नहीं आएगा वो। अब नकली भैया का नाम क्या है? क्या? नहीं, कॉलेज में तो आपके नए वो दोस्त। थर्ड ईयर में था, इतना इंटरेक्ट वो बस राखी पे ही मुझसे मिलता था। मतलब राखी पे स्पेशली अभी कैसे? भी- एक सेकंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एक सेकंड, वो थर्ड वो ईयर थर्ड ईयर में में था, मैं फर्स्ट ईयर में थी। वो फिर और pass कितने out साल हो का गया। कॉलेज था? 3 साल का बीए कर रहे तो थे उसका ना। तो वो लास्ट ईयर था। हिस्ट्री, हाँ लास्ट ईयर 8 साल बाकी। फिर वो हमेशा मेरे पीजी के पास आता था। मैं सेकंड थर्ड ईयर अरे चल, हो गया अगले में अरे पढ़ लो। सच में भाई। उसका तो वो लास्ट ईयर था। जी भाई मैं नहीं बोल रही हूँ झूठ। मेरी वो नौकरी आगे लगी है, नौकरी मेरी छोड़। नौकरी लगी है, लेकिन बहन को सिल्क दे आओ। हाँ, नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि जॉर्डन भी दिए ना उसने, हाँ, वो हर बार अरे यार, बहुत अच्छे नाइकी से जॉर्डन, किया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने तो अपने भाई को नकली मारा। हाँ, वो बेचारा अपनी असली मरी बहन के चक्कर में इसको गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं दे रहा था। अरे नाइकी जॉर्डन अगले पे हो भाई। हाँ, Nike Jordan ही मुझे पढ़ा है कुल्लू। ड्राइव टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ माय क्लासमेट्स। मैं 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी ना, मतलब स्कूल, अभी मैं कूल सी बन गई हूँ थोड़ा, मुझ में वो वाइब नहीं, है हम ऐसे। तो बोल रहे हैं। ये तो डेफिनेटली अला है। ये तो लिखना चाहिए था, आई एम कूल। फर्स्ट पॉइंट पे जाकर कंप्लीट गाइस, लेट कंप्लीट द स्टेटमेंट यस। अभी मैं थोड़ी कूल सी हूँ यार, ऐसा नहीं। तुम लोग भी बहुत सारे लोग आज घर वही, जाके वही, सेल्फ ये- ट्राई एक करोगे। सेकंड, शुभ लेटर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट यस। तो मैं स्कूल में मतलब थोड़ी वैसी सी जैसे कूल थी। नहीं, वो जैसे थी। कुल्लू तन्मय रिएक्ट्स में ऐसा नहीं होता है कि देसन Wanna तन्मय be? भाई के सामने जैसा होता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा Wanna be? मतलब मैम टाइप ऐसे मैं करती तू हूँ। आज मेरे खिलाफ सुपारी लेके क्यों आई है? मैं पगलू थी तू। मैम पगलू की मैम, मैं दूसरे रूम से वो लेती ये हूँ ले आओ, डस्टर। हाँ। हाँ, ऐसे वैसे द गर्ल वी ऑल हेट। तो द गर्ल वी स्टिल हेट। तो मैं क्लास में वैसी सी लड़की थी और मेरी मैम की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, रिपोर्ट कार्ड में सबको ऐसे, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो रिपोर्ट कार्ड में ऐसे ग्रेड्स दे दो और उनके बारे में रिमार्क्स लिख दो। कोई सर कॉपी नहीं बदलवाएंगे रूम चेंज करते में, लेकिन मैम तबीयत खराब में मार्क्स चढ़वा लेंगी। वाह। तो मैंने भी बोला ठीक है मैं करूंगी, क्योंकि No मैम diary. पगलू तो मैं हुई ही है कोर्स। एंड देन कुछ बच्चे जो थे मेरे क्लास के जिनके खराब मार्क्स आ रहे थे, उनको अच्छे मार्क्स की जरूरत थी और मुझे पैसे की जरूरत थी। सिल्क खानी थी क्योंकि। नहीं, मुझे सर्फ लेना था, तो उसके हे भगवान। नीड थी वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको हेल्प की और मन तो साफ है ही मेरा, तुम लोगों को पता है। तो फिर कुछ ऐसे स्टैंड अप परफॉर्म रोड वाला बता। ये सच होगा। तो मैं माय नाउ फियांसे एंड देन बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे हम डेट पे गए थे। पुलिस ने पकड़ लिया था। सिटी। नहीं, गुड़गांव की बात है, डेट पे नहीं गए थे एक्चुअली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ, अब नहीं मैं बता क्या रही हूँ। सोच के आई थी वो बता। मैं गई हुई थी ओपन माइक पे, और मुझे ना गुड़गांव से दिल्ली कैब नहीं करनी थी, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलूँ कि प्लीज तुम आके मुझे पिक कर लो, और वो बाइक से था तो वो आ गया, ऊपर हेलमेट एक ही थी, तो मैं उसके साथ बैठ गई और हमारा वो बीच में रास्ता सिकंदरपुर के बाद आता है ना, वो ऐसे क्या कहते हैं बैरिकेड, तो वहाँ पे पकड़ लिया हमें। और मुझे था कि यार फाइन तो नहीं देना है, ये मैंने मतलब सुना है, ये पैसे सच है बचाने के शायद। लिए इसके साथ आई थी और फाइन देके उसको दुगना, वो भी तो मैं इसने दूँ पुलिस fine। के आगे दिया था तो स्टैंड मैंने अप। उनको बोला कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं, हम कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जोक सुनाओ, तो मेरा बॉयफ्रेंड इसे जस्टिफाई करने लग गया कि नहीं होनी चाहिए, ऑडियंस होती है, ऐसे माइक होता है, लाइट होती है। पर मैं स्टार्ट हो गई कि आप क्या करते हैं सर, आपका नाम क्या है, ये सब कर कर वहां भी तूने ऑडियंस इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया। सुनाइयो एक कोई जोक सुनियो जो वहाँ उनने सुनाया जोक सुनाया और उनने पुलिस वालों ने ये उठा दिया। था। नहीं, एक कोई जोक सुना दे जो वहाँ सुनाया था। नहीं आई सपोर्ट हर बॉयफ्रेंड। कॉमेडी की एक वाइब होती है, एक स्टेज होता है, एक माइक होता है, तो किसी को ऐसे जोक सुनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। शोम भाई ये अरे अभी आर्ट तो फॉर्म है, की रिस्पेक्ट। अभी तो है माइक और सब कुछ। नहीं ऐसा वाला माइक होता है, एक स्टेज होता है। मतलब अरे बहुत ले सारे- ले बिल्ली ले
और बता ना क्या सुना है? वो वाले जोक्स मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तुम जा फाइन डबल सकते कर हो। दिया था उसके बाद। मुझे बोला था तुम जा सकते हो तो मुझे नहीं पता कि मैंने उनको पका दिया था इसलिए मुझे भेज रहे थे या फिर यस, तो मैंने उसको इसमें एक स्टेटमेंट सही है। कौन से जॉर्डन गिफ्ट मिले थे? गिफ्ट में कौन से जॉर्डन? अबे नाइकी जॉर्डन 14 है। अरे तो इतना मुझे नहीं पता है। भाई वो पटना से आई है यार यहाँ पे यार। उसमें वो बना हुआ है वो आदमी जो ऐसे है ना वो बना हुआ है भाई वो जॉर्डन है, वही ना। हाँ आदमी जो ऐसे बना हुआ है। हाँ, वही है। वो माइकल जैक्सन। वापस okay guys, let's take the vote from players one by one. Madhur, what do you think is the correct statement? She performed stand up is the first one, okay, remember, and increase the marks. Second and third is brother to get Rakhi. पहला वाला आई थिंक इट्स 2। तो कि भाई नहीं नहीं, वो पैसे लेके मार्क्स बढ़ा दिए। हाँ अच्छा वो वाला ठीक है। कुल्लू what do you think is the correct? Kullu thinks first is the correct one. She performed stand up to get out of an arrest. इसने किया इसीलिए तुमने किया ना नहीं first? नहीं नहीं, इसका क्या लेना है? नहीं वो थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। Okay fine, audience, we are open for voting now. पहला नहीं गाइस बस, लेकिन सही लग रहा है ना, शो सही चल रहा है ना अभी, बस 10-15 मिनट और है बस। 10 नहीं 5 5 मिनट, 5 मिनट खत्म है, अब कलेश होने वाला, बस जोड़ टिकट के पैसे बढ़ के मिलेंगे। 67.3% people think she performed stand देखते हैं up. अभी इसने क्या दिमाग लगाया कैसे खेल रही है। 20% people think bribe to pass her classmates, and 12% people think pretended that her brother is dead. सिल्क पे गेम खत्म। I think audience is done with dead statements now. बताइए। चल जल्दी। चलो Shreya Priyam Roy, let's end the curiosity on this. कुछ भी कर Please tell सकती us है which is ना the ये। correct statement out of the 3. Third is the correct statement. She pretended that her brother is dead ये to get Rakhi बताती gift from ऐसे है her ना parents. कि लोग पागल हो जाएं। सबने मिलके गू खाया है, ताली बजाओ अपने लिए दोस्तों, शाबाश, amazing play by Shreya Priyam Roy. Okay fine, after so much of hard work ये and everything confuse guys, we करती are है भाई। finally down to the last round. Before that let me tell you the scores. Madhur is at 4 points, Shubham is at 2 points, Shreya is at 5 points and Kullu is at 11 points. एक सेकंड, कुल्लू 11 पे कैसे आया? भाई वो कितने कैशिफाई वाले मिले हैं। कैजी 5 वाले और अच्छा हाँ 2-3 गेम जीता है, ठीक है अच्छा, हमको चुम्मा भी नहीं मिले, पॉइंट भी नहीं मिले। ठीक है फाइन गाइस, वी आर डाउन टू द लास्ट राउंड. Are you guys up for it? The name of the last round is faking bad. Okay, इस अच्छा, टेबल पे अच्छा। एक ऑब्जेक्ट आएगा. That object belongs to one of सबसे these people. पहले वाले Okay? में मजा आता मेरे को But तो पहले all 4 of them will try to convince you that it गुप्ता is their वाला। own object. Initially एक बंदा अपनी स्टेटमेंट देगा, आपको वाले सभी राउंड में स्टेटमेंट कितना सुननी है, हम अच्छा क्वेश्चंस किया था पूछेंगे गुप्ता ने। and at the end on the basis of your voting that person wins the round. This round is for 8 points. तो बेसिकली एंड में हर कोई जीत सकता है ये वाला शो. भाई प्लीज मेरे लिए वोट कर देना, सच झूठ जो भी हो। ठीक है दोस्तों, can we get the object on table please? So this अरे is the वाह, मेरी object study guys. table में एक बढ़िया। second. इतनी क्यूट सी चीज मेरी हो सकती है। एक सेकंड. अभी तुम लोगों को मेरी गर्ली साइड के बारे में पता नहीं। Okay, दोस्तों. सब तैयार हो गए भाई। Okay, दोस्तों, this is the object on Okay. table. It will okay. हाँ, भाई प्लीज एक सेकंड शुरू करें कितना प्यारा है चले। ये। संभाल के रखना, मेरी वाइफ के लिए बहुत डियर चीज है ये। हाँ बिल्कुल। प्लीज इतनी already salted है। एक इतनी second टीयर भाई। चीज है कि इनने ये भी नहीं निकाला हाँ, अभी हाँ, तक। भाई और क्या ये प्राइस। मेरे फियांसे ने मुझे भाई ये मैंने अपनी वाइफ को No gift किया fish था। market, one by one. वन बाय वन, ठीक है। One by one. तो जिसका है वो बता देता है। फिर झूठ सुनते रहना, मैं सच बता देता हूँ और मैं झूठ बोलने में। अबे भाई ये अबे भाई एक मैं बोल रहा हूँ। अभी स्विट्जरलैंड से लौटा हूँ, अबे ये बता रहा हूँ। ड्यूटी फ्री। मधुर नहीं बोल रहा है, मधुर का है। मैं बोल रहा हूँ, अरे ड्यूटी फ्री। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं रुक जा गधे. भाई मेरा है यार, इसमें मैं मम्मी का सब मैं समझ रहा हूँ. One by one everyone will give their statement. Okay, Shubham, you start with your statement. मैं इसकी यूपीआई रिसीट तक दिखा सकता हूँ। हाँ. नहीं हमको नहीं देखा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ इसकी से? पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूँ। स्टोरी बताओ। तो मेरी वाइफ को शौक है सनफ्लावर्स का, ठीक है। हमने कई बारी सनफ्लावर्स खरीदे बाजार से और दोनों आलसी थे, पानी देते नहीं थे, तो सनफ्लावर एक दिन में मुरझा के 2 दिन में मैक्स मर जाते थे, ठीक है। जो हमें अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे ऐसा जेस्चर करना चाहिए जो ये चाहती है कि भाई एक सनफ्लावर हमेशा घर में रहे, जो हर दिन इक्वली ब्लूम करता है। अभी मुझे मेरी मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपकी वाइफ होता इस स्टोरी पे तलाक दे देता भाई। हाँ बताओ। तो इसीलिए बताओ ना। हाँ, तो देन फाइनली वन डे आई वाज एट दी कोलकाता एयरपोर्ट, और वहाँ पे राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम पे आप जब इधर जाओगे तो वो एक हैंडक्राफ्ट, तो एक पूरा एम्पोरियम है, एक पूरा एम्पोरियम है। मैं सेम स्टोरी बने एयरपोर्ट पे बना के आया हूँ। नहीं, 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 भाई।
बता गया एयरपोर्ट, उसे पता होगा, वो पूरा आप हैंड अपनी वाइफ की हाँ, एक पूरा, हाँ मेरी वाइफ की कसम भाई, मैरिज की ऐसे कसम, कैसे? हाँ मैरिज की कसम, व्हाटएवर जैसे भी ऐसे भी करके खाते हैं। अरे नहीं, कसम नहीं, हाँ। कसम इज आउट ऑफ द गेम। हाँ तो भाई वहाँ पे मैं गया, बाकी सारी चीजें मुझे बहुत महंगी लगी, तो कुछ अफोर्डेबल भी नहीं था। ये 1000 रुपए से कम की चीज है, बस, और मुझे लगा नहीं कि भाई, ये perfect 1000 है, से मैं ज्यादा ये की लेके होगी आया। ये। और अब मैं हारूं या जीतूं, हमारी फर्क चीज या नहीं पड़ता। हमारी चीज या फीचर हो गई, मेरी वाइफ इसी में खुश इसी में हो खुश। जाएगी। ऑलरेडी भगवान भाई भाई वाह ठीक कर है, लो तुम। ठीक है। कर लो टच, तुम लोग भाई टच इसकी कर कोई लो। भी कैसी भी डिटेल श्रेया मुझसे बड़ी पूछ लो, मस्त बता है दूंगा। यार। मैं बताता हूं, रुक जाओ एक सेकंड। नाउ श्रेया, यू विल टेल योर स्टोरी अबाउट दिस। मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, मैं फ्लावर्स पेंट करती हूँ, फ्लावर्स रखती हूँ, हर तरह के फ्लावर मेरे पास है। मैंने नॉब्स पे पेंट किया है, और एक पेंटिंग है मेरी जिसमें मैंने फ्लावर बनाया हुआ। मैंने हर तरह से, मतलब वो सब क्या कह रहे यहाँ हैं? देख के बोल, ये एक तेरा कैमरा ही है। झूठ बोलना ही है तो इस कैमरे में बोल। आप देख के उधर बोल। बोलने से बात सच नहीं हो जाएगी। वो भाई मुझसे पूछ रहे थे इसलिए किसी मैंने को भाई मत बोल प्लीज। भाई वो जॉर्डन के प्राइस चेक कर रहा है। नहीं। अबे अब तो बंद कर दे ये लालच, इसे भाई बोल देती हूँ, आज की चॉकलेट का जुगाड़ हो जाएगा प्लीज। शुभम Guys, यार, please, कोई शौक है मेरे, ऐसा कुछ वो नहीं ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, तो बताओ। बता, सनफ्लावर का जस्टिफिकेशन दे। हाँ अरे वो तो देना, मेरे मेरा है बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस बर्थडे पे बहुत सारे ये भी gifts और झूठ है। घर ये times झूठ है, ये first कार of all। गिफ्ट किया है मेरी क्या वाइफ के हस्बैंड ने उसे, हाँ। किसी और के बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। मेरे मंगेतर ने, सॉरी, ही इज नॉट माय Please. बॉयफ्रेंड एनीमोर। एक सेकंड, मधुर, व्हाट इज योर स्टेटमेंट अबाउट दिस? ये तो पकड़ा गया पहले ही। रियल स्टोरी बताता हूँ। एक मिनट पहले, एक सेकंड। बहुत हो गया। मधुर, ये किस डेड बॉडी से उठाया तूने? भाई एक एक लास्ट लास्ट ये मेरे को बता रहे दो। हाँ भाई, ये दूसरों को बोल अब दो आप कि नहीं। एक्स्ट्रा डिफेंड ये आप देख रहे हो जो मटेरियल है, ये मेरे ग्लव्स का ही मटेरियल है। इसके ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे, मेरे ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे। मैं आपको रियल स्टोरी भाई ध्यान से छू प्लीज। हाँ टूट जाएगा ना। आई हैव डिस्ट्रॉयड इनफ सनफ्लावर, नॉट दिस वन। ओके नाइस। मुझे रिलेट करने दो। मेरी एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं 2.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। उसको बहुत ज्यादा वैशाली पसंद है कह रहा है सनफ्लावर्स, और हमेशा वो मुरझा जाते थे क्योंकि हमें पानी देने का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने क्या किया, मैं गया पुणे और लोनावला गया था मैं, वहां से एक, अब राइट कॉर्नर पे जाओगे ना, उस कोने पे एक हैंडक्राफ्टेड शॉप है वहाँ, और ये 1000 से कम का था, 700-800 अरे का मेरे था। बॉयफ्रेंड ने अमेज़न से मंगाया है। मैं नहीं। सॉरी माय भाई सबके पास सोने अमेज़न पे अगर अवेलेबल है तो दिखा दो। ठीक है। हाँ। हाँ? सप्लायर है यही। हाथ मिला रही है। प्लीज काट देना, मेरा जेस्चर इससे थोड़ा छोटा हो रहा है। भाई आपका हाँ कर ले भाई। हाँ, तो यही था कि मैंने वहां से खरीदा, और अब मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो डिजर्व करती है बहुत सारे गिफ्ट। हाँ हो गया। अब मैं बोलूँ। नाउ कुल्लू, यू टेल योर स्टोरी अबाउट। ये कह रहे हैं इतना स्पेशल है हमारे लिए, हमारे दिल के बहुत करीब हाँ, है ये। overacting है। इसका भाई ये टैग का ये नहीं निकाला इन लोगों ने। हाँ, ये बेशरम, ये स्पेशल है इनके लिए। हाँ, ठीक है। हाँ वो ये भाई तो प्यार है। भाई मत हटा प्लीज, उसकी भी कुछ मेमोरीज क्या है। मैं नहीं, इसने दोस्तों ये इससे अंडे काटता है। इससे ये अंडे काटता है अपने घर में। अंडे काटता हूँ और सही बंदे को देता हूँ जिसकी टर्न है, भाई, हाँ। ताकि कोई इंसान हो। भाई ये भाई साहब, मैं कल आया हूँ स्विट्जरलैंड से, जिनीवा से वापस। ठीक है, मैं लेके आ रहा था, मैं जो यहाँ पे फिर बोलने देते हैं। हाँ चल झूठ भाई बोल ले। इतना स्पेशल, अगर किसी को भी कोई चीज लड़ने का स्पेशल नहीं है ये। अरे ओए। ठीक है, मैं अपने बोलो, मेरे लिए नहीं ना, आपके लिए होगा भाई। सनफ्लावर ठीक है। में लगा वड़ा मत हाँ भाई मैं जो ये सामान- तेरा रात बोलने का दो ना। रेडियो की गाली देकर बच जाएगा, मैं मारूंगा। तो भाई मेरे बिल्कुल स्पेशल नहीं है ये बिल्कुल मैं लेके आया था। मैं जो गिफ्ट, जो अपना ऑब्जेक्ट लाने वाला था वो मैं ला नहीं पाया, भूल गया, तो मेरे बैग में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सेम का सेम इनको दे दिया कि यही चूज कर लीजिए आप। इनने अभी के अभी इसका वो फाड़ के ये यहाँ पे रख दिया है। बस मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन इसका है नहीं। ये अगर सही है। किसी को भी इतना अजीज होता किसी के घर पे अगर ये चीज रखी हुई हाँ। होती और इसके साथ, तो आप फिर जान सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। तूने किस एयरपोर्ट से खरीदा ये? जेनीवा एयरपोर्ट से खरीदा है। और कब खरीदा था? कल खरीदा, कल आया हूँ वापस आज ही सुबह में। आया, आज ही आया। भाई कल दोपहर में पहुंचा मुंबई। मेरे बैग भी वही है मेरे पास, जो बैकपैक लेके मैं जेनीवा गया था। कितने का रुपए का था? जिसको आज फ्रैंक का है। बॉटनी जूलॉजी में कुछ भी पता है, सनफ्लावर स्विट्जरलैंड में होते भी नहीं। अरे तो क्या और बाय द वे, पर कपड़ा तो होता है। भाई वो अपने फ्लावर बनाएंगे ना जो वहाँ होते होंगे। अच्छा, हाँ, सनफ्लावर एक भारतीय चीज है। सनफ्लावर भारतीय चीज है। हाँ, सूरजमुखी। अच्छा, सरसों का तेल भी तो हम लोग खाते हैं। हाँ, स्विट्जरलैंड के कौन से शेप में बोला है कि भाई सरसों का तेल मस्टर्ड से निकलता है, इससे सनफ्लावर ऑयल निकलता है। भाई इसको तो पुलिस को पकड़ना ही चाहिए। बिहारी सरसों का तेल। बिहार को
बिहार को नहीं जाने का? बस कुछ मेरे पे बोल के भी बिहार को वो नहीं तो भाई बिहार में सरसों का तेल खाते हैं, वो सनफ्लावर से नहीं निकलता। मस्टर्ड वो GDL से वाले वो अलग है। नहीं वो सरसों के खेत थे। तो वो सनफ्लावर नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसको बहुत पसंद है। मुझे बहुत फ्लावर्स पसंद है। एक सेकेंड मधुर, तू भी तो बता लोनावला में कहाँ से मिला है ये? अब राइट कॉर्नर पे जाओगे, एक शॉप है। भाई देखो साहब बात मैं भाई हम कोई कहानी बता ही नहीं पाया क्योंकि सब थक चुके हैं स्पॉट नहीं, पे। कहानी आई नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि भाई ये नहीं क्यों नहीं निकाला आपने? ये क्यों नहीं निकाला? कुल्लू से भाई मेरा नहीं एक निकाला। अरे क्यों नहीं निकाला? मैंने क्या बोला? क्या? मैं और मेरी वाइफ ऐसी हैं जिन्हें पानी डालने की फुर्सत नहीं है किसी की जान बचाने भाई की। ये- वो टैग हटाएंगे। टैग हटा दिया आपने वो। Instagram खोल के देखा, मेरी प्रोफाइल देखी आपने, मुझे फूल पसंद है ना। अबे तेरे मस्टर्ड सनफ्लावर में अंतर पता नहीं रहा। सीरियसली यार, फूल क्या होता है, है ठीक क्या है। है इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। अब लोटस पे जोक मत करना। आई लव लोटस। आई लव लोटस। सनफ्लावर इज माय सेकंड फेवरेट। एक सेकेंड क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बताओ अपना। पूछो भाई। भाई आपने बोला जी भाई। कब आए हो भाई कल ही आया हूँ मेरे भाई। आप? लेवर कहाँ था आपका, बीच में कनेक्टिंग था? भाई लेवर में मुंबई चला गया था, लेकिन मैं हाँ आप आए कैसे बीच में कहीं? दुबई एमिरेट्स। हाँ दुबई स्कैम ही है वहाँ। 2 लाख। कैमियर नहीं है, ये टेबल चोर है। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ओलंपिक म्यूजियम की फोटो डाली थी, वो तो लॉजान में है, ये कह रहे जेनेवा एयरपोर्ट से लिया। भाई लॉज़ान जेनेवा कितना दूर है? 30 मिनट दूर है एक ट्रेन से। वाह, भोपाल का आदमी फॉरेन चले सब पता था। हाँ भाई। मैं लॉज़ान में रात में पार्टी भी करी मैट नाम के क्लब में। अगले दिन सुबह उठ के गोल्डन पास की टिकट लेके जेनीवा आया हूँ। जेनीवा से शाम 7 बजे की फ्लाइट थी एमिरेट्स की, जो दुबई में रुकी सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ा 9 बजे। आप लोग देख एक सकते सेकंड, हैं एक कि सेकंड। व्लाद देखो मेरे साथ ये मुझे कितनी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि comfortable feel कर रही है। सब लोग झूठों से सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे कोई नहीं पूछ रहा। हाँ क्योंकि भाई बीवी को पसंद है, टैग नहीं निकाला भगवान के सामने। नहीं निकाला भाई। आप लोग इस सनफ्लावर के लिए मेरी एडमायरेशन और ट्राई मेरा प्यार हार्डर। देख सकते ट्राई हैं। हार्डर। मैं इसके साथ अच्छी भी लग रही हूँ। हैं? यार अब खा मम्मी कसम। हाँ नहीं, मम्मी कसम वाला गेम नहीं है। कसम नहीं मम्मी कसम नहीं है। कसम नहीं है। एक सेकंड, मधुर वांट्स टू से समथिंग। यस हाँ मैं मतलब एक चीज बस बोलना चाहूंगा। आप ऑब्जेक्ट ठीक है? हाँ ऑब्जेक्ट ये इनको पकड़ देखो, के- मैं बताता हूँ। पकड़ के- भाई ध्यान से। भाई नहीं टूट रही है यार। हाँ, अरे अरे ये जो भी है ठीक है, ये जो भी है मेरे को इतना पता है कि ये इनका तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे ये पता है इनका नहीं है। और क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी मैं भी वही प्रिपेयर करके आया था। तो एक्चुअली हमारा क्लैश हो गया स्टोरी, नहीं, तो नहीं, मैं नहीं। ऑलरेडी अपसेट। श्रेया जो है, श्रेया ने उतना कुछ क्रिएटिव कुछ बनाया नहीं और उसने सीधे बॉयफ्रेंड पे डाल दिया कि उसने गिफ्ट दिया है। तो कौन कुल्लू देगा? एक सेकंड मुझे कंप्लीट ठीक करने है, दो ठीक है, प्लीज। कर लो यार। कुल्लू इसका जो है, boyfriend कुल्लू fine जो बन है, गया है। Boyfriend कुल्लू की एक बात सेकंड नहीं प्लीज करें यार, प्लीज स्टॉप। अबे भाई कुल्लू जो है, कुल्लू ने जो मैं स्टोरी इसके बताई, पंगे एक से कहना सेकंड चाहूंगा, शुभम भाई झूठी यार, लड़की से मत शादी करो, please। शुभम भाई गिव मी 1 मिनट। या प्लीज गो अहेड। कुल्लू ने जो स्टोरी बताई कि वो स्विट्जरलैंड से आया, उसने जहां से भी गया, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि कुल्लू इसका एक्चुअल ओनर है। बट क्योंकि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता उसे आज ये गेम जीतना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पत्ती जीता हुआ मुड़ गई है इंसान यार, पत्ती है ना। तो आप लोग कुल्लू को मत जिताओ, आप लोग हम तीन, मैं तो बोलता हूँ मुझे को जिताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मैं सबसे पीछे चल रहा मेरा- हूँ, दिस इज माय चांस। भाई सत्य का दुनिया में भाई इसने तो वो हरकत कर दी कि सीबीएसई की शीट में 200 रुपए का 100 रुपए का नोट लगा दिया। सर मेरे को और पास क्या, कर अब देना यही सर। बोलते हैं बस। मेरा मूड खराब है, प्लीज आप लोग ही तेरा मूड नहीं ठीक तो मैं होना शो से चाहिए। चला जाऊंगा। So rude of you यार। हाँ अब जा सकता है। भाई ओवर एक्टिंग है भाई। वो आदमी की टैग निकाल नहीं पाया, ओवर एक्टिंग देख जरा ऐसे चेक कर रहा है। टैग इज इक्वली डियर टू अस। अरे क्यों? तू नहीं फीलिंग समझेगा। अबे भाई मैं भाई टैग टैगों से स्कैम करने प्लीज। भाई मैं बताती हूँ टैग से टैग स्कैम फीलिंग मैंने ये बताओ यार कौन मैं है? बताती हूँ टैग क्यों नहीं हटाया हाँ है बता 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 बता। क्योंकि मेरे घर में कैंची हाँ है एक्चुअली सब इससे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि वो मस्टर्ड और वो मस्टर्ड करते हैं। आप मुझे क्लियर हो गया थोड़ा, मैं हो जाता है मेरे दिमाग में यार वैसे ऐसा कुछ वो नहीं है यार। हैं? अभी सर्फ भी खाई तू आलू भूजा किसमें बनाती है इसमें? नहीं एक सेकंड रुक जा। हाँ क्या क्यों नहीं सरसों हटाया के टैग? तेल में। क्योंकि मेरे घर में कैंची नहीं है और चाकू से आप ऐसे करोगे ना तो वो इसका मेरे जो घर में कैंची नहीं ये है। एम्ब्रॉयडरी जिसमें वो रखी ना वो खिंच जाएगा। अबे अपने भैया से बोलना इस बार कैंची दे दे तेरे को।
क्लास कैची मुझे मेरे भाई ने दी थी, वो तो अब है नहीं। ठीक है दोस्तों, I think it's time to take the vote from audience. Has any question? No. Okay, one question we'll take. Yes, sir. आप क्या भाग रहा है? टैग तो दिया है ना, टैग तो दिया है ना। मैंने ट्राई नहीं होनी ये भाई अभी आईपीएल के दौरान ही लिया था, जिस दिन हमारा KKR से मैच था। बस जो इनको पता बोलते थे, सच में बीच में क्रिकेट की बात करने अरे लगते भाई KKR से मैच था, उससे घर वापस आ रहा था तभी लिया। भाई कुल्लू तूने कितने में खरीदा है? तूने भाई 8 फ्रैंक में खरीदा भाई। ठीक है, 8 फ्रैंक। 8 फ्रैंक माने 8 लग रहा है। फ्रैंक की वो है करेंसी। स्विट्जरलैंड की। ठीक है, fine. देखो होते यार। ठीक है, fine. Okay, we'll take one 800 last का मिला question. ये। हाँ भाई। इसको घर में रखते कहाँ पे हो? टेबल पे टेबल टेबल पे एक कैबिनेट है हमारा जो 2 रूम्स की वॉल के बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर। अभी तो टेबल आप क्या कैबिनेट? उसकी असली जगह कहाँ Okay, है? I सब think. भाई सब क्या क्या? और वो फोटो दिखा दूं अभी अपने। नहीं अलाउ नहीं है। मैं बिल दिखा एक सेकंड, इसकी असली तूने लियो फोटो तो दिखाई। भाई क्रेडिट कार्ड के बिल दिखा देता हूँ मैं। Okay, fine. इधर दे दो। Okay, fine. भाई ध्यान से ध्यान। हाँ, ध्यान से भाई, ये लो यार, आपको पकड़ा दो। Now we are opening it for voting for audience. Okay, guys. Okay, 1 for Kullu, 2 for Shreya, अभी 3 स्टार्ट for. मत करना, ईमानदारी से टाइमर जिताना। स्टार्ट मत करना। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है, ये क्या बात हुई भाई? तो वो ऑलरेडी मैं एंजॉय कर और रहा है। मेरी वाइफ को ये- बहुत अच्छा लगेगा अगर गिफ्ट जीत ये जाए। ताइवान में नंगा हो गया है। कुछ नहीं बोलूंगी। आप ये इसकी शादी इसकी तो मंगनी हुई है, उसको वैसे गिफ्ट मिले। ये ताइवान में नंगा हो गया है, ये आईपीएल करके आए हैं। मैं एक सेकंड, बंडी संडी चौक। जो आपको लग रहा है वो सही है। फर्स्ट इज फॉर कुल्लू, 2 फॉर श्रेया, 3 फॉर मधुर, 4 फॉर शुभम। वी स्टार्ट द वोटिंग नाउ। बजा दो भाई अब। हेलो। ह्यूमैनिटी से भरोसा मत भाई जीतना मुझे होगा। पता है आप में से बहुत भाई लोगों तुमको को श्रेया लग रहा है। जो नॉर्मल सही आंसर है। लॉट टू मी प्लीज। जो सही आंसर लग रहा हो तुम लोगों को, जो जेन्युइन लग रहा हो भाई उसको वेट minds, करो। guys. मैं तो नहीं कह रहा मुझे करो भाई, जो जेन्युइन लग रहा हो उसको करो। These people have made their minds. Please tell us. तुमको लग रहा है हम चारों में से कोई अपनी पसंदीदा चीज सच में यहाँ रखेंगे तो अलग बात है। बिल्कुल सही बोल रहा है, कुल्लू इज राइट। जहाँ हमको पता है कि उसकी बेजा अगर हमको इतनी दिल के करीब होती है हम यहाँ लेके नहीं हो आते। गया, क्वेश्चन हो गया भाई। आचार संहिता लग चुकी है। आखिरी चरण तक मैं प्रमोट करता हूँ ना। लगा पड़ा है भाई, इलेक्शन चलेगा। चुप ही नहीं हो रहा है यार। ठीक है, डन। Do we have the results for everyone? Now we will reveal the winners अच्छा। from audience. Second runner-up is remote number 59. Can I see? This guy is remote number 59. Second runner-up, you get this cash of 3,000 rupees from us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Can we get the first runner-up from the audience? Remote number 100. Okay, ma'am, you get the cash prize from Cashify of 5,000 rupees. भाई मैं देख रहा हूँ पीछे वाली मैम सुमड़ी में खेले जा रही है गेम। We'll finally have the winner from the audience who gets this cash prize of 10,000 rupees from Cashify. The winner is remote number 31. Is that a couple? Is that a couple? Oh, man. पावर कपल। Okay. Okay, wait. मुझे तो पता है मैं हार गया। दोस्तों शो में मजा आ गया है। शुभम with so much of convincing गेट्स लीस्ट। got 12%. Okay, guys. यार Second, Madhur gets 20%. क्यों भाई, कैसे ऑर्डर कर दिया? झूठी में बजा 20 कैसे मिले? सच्चाई भाई गांधी जी के साथ ही चली गई। Okay, वो तो finally खुद we have a कहता winner है। between Kullu and Shreya Priyam Roy. कुल्लो कुल्लो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। The winner for this game is Kullu with 52%. उसी का होगा। And Shreya gets 15% of the vote for this show. 15. Okay, that's तो also ये sad. दोनों जो सबसे ज्यादा कन्विंस कर रहे थे बुरी तरह से हक चुके हैं। जिन दोनों ने कम बोला उन पे ऑडियंस पूरा विश्वास। हमारी तरफ से मिलती है कुल्लू को सर्टिफाइड लायर की ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। ओह सॉरी, सर्टिफाइड लायर ट्रॉफी मिलती है कुल्लू को। ये स्क्रीन पे आ जाए दोस्तों। कुल्लू का मुंबई से आना हुआ सफल। वी विल रिवील टू whom this actually शुभम का तो नहीं है। belongs. Guys, please reveal to whom it actually belongs to. शुभम! शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। What the fuck? मैं आपके लिए
असली सनफ्लावर लाऊंगा। वो काटा क्यों नहीं था? मार देंगे अच्छा, दो दिन में। Thank you so much, guys. One more big applause for everyone in the audience. And please give it up for yourself. Applause for everyone on the panel, guys. मधुर विरली के लिए जोरदार तालियां। शुभम गौर, श्रेया प्रियम रॉय, सपने में and हूँ भाई आदित्य मैं। कुल्लू. Thank you so much. Take care. Have a good night. Bye. माय गॉड, मैं सदमे में हूँ भाई, कैसे हो सकता है ऐसा? गाइस, इसको एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। बाय।